हेलो बच्चे पार्टी, क्या हाल चाल। मैं वरुण महाजन, आपका और अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है पीसीएम वॉरियर, उस पर आपका स्वागत करता हूं। मैंने बताया इस चैनल पर आपको हर रोज कम से कम एक वीडियो मिलेगी जिसका कंटेंट बेहतरीन होगा। ठीक है, तो चलो आज हम फिजिक्स के ग्राफ्स की बात करने जा रहे हैं। ठीक है, पोजीशन टाइम ग्राफ मान लो, या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या होता है, उसकी स्लोप क्या बताती है, मान लो उसमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ को यूनिफॉर्म मोशन में मान लो क्या बताता है। ये सारी चीजें मैं क्या कर चुका हूँ, डिस्कस कर चुका हूँ। वो सभी चीजें यहाँ पर यूज होंगी, तो इसे कृपया अगर वो वाली वीडियो आपने नहीं देखी तो पहले तो वो वाली वीडियो देखना। ठीक है, तो वहां से आपको चीजें क्लियर हो जाएगी कि भाई कैसे। तो आज हम डिफरेंट डिफरेंट ग्राफ बनाएंगे, पोजीशन टाइम ग्राफ या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बनाएंगे। मान लो जब ग्राफ बनाएंगे तो एक्चुअल में वो ग्राफ हमें क्या बताता है, ये सब कुछ क्या करेंगे, एक्सप्लेन। ऐसे ही वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाएंगे, फिर एक्सेलरेशन टाइम क्या बनाएंगे, ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं, ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए। पहले तो आपको थोड़ी सी बेसिक नॉलेज होनी जरूरी है। जो मैं चीजें आपको बताऊंगा वो अच्छी तरह से सीखना स्टार्टिंग में। जब आप ये अच्छी तरह से सीख लोगे फिर आपको क्या होगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगी जब आप ग्राफ को क्या करोगे, ड्रॉ करोगे। ठीक है, तो सर कौन सी चीज की जरूरत होती है, बेसिक। तो चलो बेसिक से स्टार्ट करते हैं कि भाई सबसे पहले मान लो डेफिनेशंस है ना, डेफिनेशंस की बात करते हैं। तो भी सिंपल सी बात है सर, डेफिनेशन की बात करें मान लो क्या, जैसे ग्राफ्स की बात करनी है तो ग्राफ में सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, क्योंकि सबसे पहले हम पोजीशन टाइम ग्राफ ड्रॉ करेंगे या मतलब उसे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ भी कह सकते हैं। ये दोनों ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो भी सिंपल सी बात है कि भाई क्या, पहले तो ये पता होना चाहिए कि भाई पोजीशन टाइम ग्राफ क्या बताता है ना। तो मैंने आपको पीछे समझाया, मैंने बता रहा हूं कि पीछे समझा चुका हूं मैं सभी कुछ। वो आप क्या है, अगर आपको अच्छे तरीके से सीखना है वो वाली वीडियो देख के जरूर आना, फिर क्या है ये वीडियो को देखना। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपका क्या है, मान लो मेरे को पता है सर पोजीशन टाइम ग्राफ की जो स्लोप होती थी ना, मान लो स्लोप मान लो किसको बताती थी, मान लो यहाँ पे लिख देते हैं पोजीशन टाइम ग्राफ की स्लोप। स्लोप का मतलब क्या होता था सर, टैन थीटा। टैन थीटा किसको बताता था, मान लो पोजीशन का चेंज को x2 माइनस x1 अपॉन क्या है t2 माइनस t1 को क्या करता था, बताता था, है ना। तो इसे ही हम क्या कहते हैं, स्लोप ऑफ क्या कहते हैं, xt क्या कहते हैं, ग्राफ कहते हैं। तो मेरे को आपने ये भी बताया था कि भाई अगर xt ग्राफ लिखो या st ग्राफ लिखो, दोनों बातें क्या होती हैं, सेम ही होती है। ठीक है, तो आप मैं xt ग्राफ से कर रहा हूं, कुछ क्वेश्चन st ग्राफ से भी हो सकते हैं, ये दोनों बातें सेम होती हैं, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। अगर xt ग्राफ लिखा हो तब भी वही इंफॉर्मेशन मिल रही है, अगर st ग्राफ लिखा हो तब भी हमें क्या मिल रही है, वही इंफॉर्मेशन मिल रही है। तो सिंपल सी बात है सर, मुझे पता था कि भाई जो मान लो आपने पोजीशन टाइम ग्राफ पढ़ाया था, पोजीशन टाइम ग्राफ है ना, सबसे पहले मैं आपको क्या पढ़ाऊंगा, पोजीशन टाइम क्या पढ़ाऊंगा, ग्राफ पढ़ाऊंगा। पोजीशन टाइम ग्राफ लिखा हो या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ लिखा हो, दोनों बातें क्या है, सेम ही है। तो इसका मतलब पोजीशन टाइम ग्राफ या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की हम क्या करने जा रहे हैं, बात करने जा रहे हैं। ठीक है, तो अगर इनकी बात करेंगे तो देखते हैं सर कि भाई क्या बताता था पोजीशन टाइम ग्राफ। पोजीशन टाइम ग्राफ की जो स्लोप होती थी ना, ग्राफ की जो स्लोप होती थी, स्लोप का मतलब भी आपको क्लियर होगा, वो किसको बताती थी, हमें वेलोसिटी को क्या करती थी, रिप्रेजेंट करती थी। ठीक है, तो सर ये बात क्लियर होनी जरूरी है कि भाई x2 माइनस x1 t2 माइनस t1 किसके बराबर होता है, टैन थीटा के। और टैन थीटा हमें क्या बताता था, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल के बारे में क्या करता था, बताता था। उसके बाद ये तो बात क्लियर है, आपको इसकी नॉलेज होनी भी जरूरी है टैन थीटा की, क्योंकि इसे हम बार बार यूज करेंगे। तो पहले तो आपको पता होना चाहिए कि भाई टैन थीटा कैसे चीजें क्या करती है, चेंज करती है। जैसे एग्जांपल के तौर पर ध्यान से देखना, मान लो थीटा की वैल्यू है ना, टैन थीटा की नॉलेज ले लेते हैं थोड़ी। थीटा अगर 0 डिग्री हो, है ना, मान लो कैसे आप एंगल याद करते थे, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, सॉरी 45 डिग्री होता था, 45 डिग्री होता था। तो भी सिंपल सी बात है, उसके बाद 60 डिग्री, उसके बाद क्या होता था, 90 डिग्री। तो आपको ये एंगल पर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो पता होनी जरूरी है। तो भी सिंपल सी बात है, इधर थीटा क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो सर जब थीटा इंक्रीज करता था तो थोड़ी सी नॉलेज इसकी भी होनी जरूरी है। तो उसके बाद tan थीटा की वैल्यू निकालते हैं। अगर मान लो tan थीटा की वैल्यू निकालें तो मेरे को पता है सर tan 0 है ना, tan 0 कितना होता था, यहाँ पे tan 0 करते हैं, है ना, यहाँ पे मैं tan थीटा की वैल्यू निकाल रहा हूं। तो tan थीटा, tan 0 कितना होता था सर, tan 0 0 होता था। उसके बाद tan 30 डिग्री कितना होता था, तो सर मेरे को पता है 1/√3 होता था। tan 45 डिग्री कितना होता था सर, 1 होता था। tan 60 डिग्री √3 होता था। तो ये क्या होता था आपका, मान लो इन्फिनिटी, या जिसे हम क्या कहते हैं, अन क्या कहते हैं, डिफाइंड भी कहते हैं। ठीक है, तो ये आपकी tan थीटा की वैल्यू है। इसको अच्छे तरीके से लिखें, ये तो 0 हो गया, 1/√3। तो सर √3 की वैल्यू 1.737 कुछ ऐसी होती थी। तो लगभग इसको 2 मान लेते हैं। अगर 2 से 1 को डिवाइड करोगे 0.5
0.5, तो इसका आंसर लगभग मान लेते हैं 0. क्या आएगा 6 आएगा, लगभग, है ना, लगभग 0.6, तो इसको 1 हो गया। तो सर इसका वैल्यू तो पता है 1.737, उसके बाद इंफिनिटी। अब ध्यान से देखो कि भाई क्या मतलब हमें समझ आ रहा है कि जैसे जैसे थीटा बढ़ रहा है, पहले 0 डिग्री पर देखिए तो 0, अगर 30 डिग्री पर देखिए तो 0.6, मतलब 0 से बड़ी हो गई, अगर 45 डिग्री पर देखी और बड़ी हो गई वैल्यू tan थीटा की, अगर 60 डिग्री पर देखी और बड़ी हो गई, अगर 90 डिग्री पर देखी तो वैल्यू क्या हो गई और ज्यादा हो गई। तो क्या समझ आया? तो सर मेरे को समझ आया कि अगर थीटा बढ़ेगा ना, थीटा ये मैंने क्या कौन सा साइन बढ़ाया, इंक्रीज का, अगर थीटा बढ़ेगा तो tan थीटा की वैल्यू क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। ये बात जरूर अपने दिमाग में बैठाना, अगर थीटा की वैल्यू ज्यादा होगी तो tan थीटा की वैल्यू ज्यादा होगी। तो फिर हम पोजीशन टाइम ग्राफ की जब बात करेंगे, मान लो tan थीटा किसको शो कर रहा है, मान लो पोजीशन टाइम ग्राफ में सर tan थीटा तो बता रहा है वेलोसिटी को, तो भी सिंपल सी बात है, अगर tan थीटा मतलब थीटा की वैल्यू ज्यादा, tan थीटा ज्यादा होगा, अगर tan थीटा ज्यादा तो फिर सिंपल सी बात है सर वेलोसिटी भी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो फिर सिंपल सी बात है सर, ये बात मेरे को क्लियर होनी जरूरी है कि थीटा बढ़ेगा तो tan थीटा बढ़ेगा, tan थीटा बढ़ेगा तो वेलोसिटी की वैल्यू ज्यादा, तो फिर उल्टा भी आपको पता होना चाहिए, थीटा कम होगा तो फिर tan थीटा की वैल्यू क्या होगी, कम होगी, उसके बाद वेलोसिटी की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, इसे जल्दी जल्दी अपने नोट्स में उतार लो, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन ही सभी ग्राफ में हम क्या करेंगे, यूज करेंगे। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि भाई जो मान लो पोजीशन टाइम ग्राफ है, जैसे मैं यहाँ पर थोड़ा बना के बता देता हूँ, जैसे मान लो यहाँ पर है ना, मान लो पोजीशन टाइम ग्राफ है, ये x हो गया, x लिख लो, s लिख लो, दोनों बातें सेम है। तो उसके बाद इधर टाइम ग्राफ हो गया, तो सिंपल सी बात है सर, अगर ये ग्राफ होगा जैसे ये वाला ग्राफ होगा, इसका जो tan थीटा होगा ना, इस ग्राफ का जो tan थीटा होगा वो एक्चुअल में हमें क्या बताता है, वेलोसिटी ऑफ क्या बताता है, पार्टिकल बताता है, या वेलोसिटी ऑफ क्या बताता है, ऑब्जेक्ट बताता है। तो सिंपल सी बात है कि भाई tan थीटा, इसका जब tan थीटा निकालेंगे, tan थीटा से हमें इंफॉर्मेशन हो जाएगी कि उसकी वेलोसिटी ज्यादा है या कम है या मान लो कैसी है ना। तो देख लो ध्यान से, मैंने ये वैल्यू जो ली है ये भी आपको क्लियर होना चाहिए, थीटा लेस देन क्या लिया है, 90 है ना, लेस देन इक्वल टू 90। तो फिर सिंपल सी बात है सर, थीटा लेस देन इक्वल टू 90 में थीटा बढ़ेगा, तो फिर सिंपल सी बात है कि tan थीटा बढ़ेगा, tan थीटा बढ़ेगा तो वेलोसिटी की वैल्यू क्या करेगी, इंक्रीज। अगर थीटा कम होगा तो tan थीटा कम होगा, tan थीटा कम होगा तो वेलोसिटी की वैल्यू क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। ठीक है, तो ये बात आपको क्लियर हो ही रही होगी। उसके बाद अब मान लो ये तो क्लियर हो गया कि थीटा जब लेस देन 90 डिग्री होगा या इक्वल टू 90 डिग्री होगा, तो भी सिंपल सी बात है ये हो गया। तो जब थीटा 90 से बड़ा होगा, ठीक है, तो आप ट्रिग्नोमेट्री आ जाती है, अपना ज्यादा ट्रिग्नोमेट्री में नहीं जाते, आपने सीधा याद रखना है कि जब थीटा 90 से बड़ा होगा तो भी tan थीटा की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव होती है। tan थीटा की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव होती है। अगर थीटा 90 से बड़ा होगा, ऑब्ट्यूज एंगल, तो मान लो tan थीटा नेगेटिव, मान लो आपको अच्छे तरीके से सीखना है तो फिर ट्रिग्नोमेट्री देखो, ट्रिग्नोमेट्री में आपको सभी बातें क्लियर हो जाएंगी। ऑब्ट्यूज क्या होगा, एंगल होगा, थीटा 90 डिग्री से बड़ा तो tan थीटा नेगेटिव। अगर tan थीटा नेगेटिव होगा तो सर tan थीटा xt ग्राफ का हमें क्या शो करता है, वेलोसिटी शो करता है, तो इसका मतलब वेलोसिटी भी क्या होगी, नेगेटिव होगी। ठीक है, तो ये बातें आपको क्लियर होनी चाहिए, थीटा 90 से बड़ा, tan थीटा नेगेटिव, tan थीटा नेगेटिव तो वेलोसिटी क्या होगी, नेगेटिव क्या होगी, आपके वेलोसिटी होगी। ठीक है, तो उसके पहले मान लो थीटा अगर 90 से छोटा होगा या 90 के बराबर, तो फिर ये वाला रिलेशन क्या गया चलेगा। अगर थीटा बड़ा होगा, tan थीटा बड़ा तो वेलोसिटी क्या होगी, बड़ी होगी। ठीक है, तो ये बातें आपको क्लियर होनी जरूरी है, ये बातें आपको क्लियर हो ही गई होंगी। तो चलो सर, ये बात तो मेरे को क्लियर है जो आप समझा रहे हो कि भाई कैसे इनको क्या करना है, इंटरप्रेट करना है। ठीक है, तो ये बात आपको क्लियर हो गई। उसके बाद एक और बात ध्यान से रखनी है कि भाई एंगल, मैं बोल रहा हूं थीटा का मतलब क्या होता है, आपको पता होगा शायद कि आपने ट्रिग्नोमेट्री थोड़ी बहुत पढ़ी होगी। थीटा का मतलब होता है कि भाई मतलब एंगल फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंड इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, तो मान लो जो थीटा होता है वो क्या होता है, एंगल फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस, एंड इन क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है, डायरेक्शन होता है। जो मान लो हम थीटा बनाते हैं एंगल ट्रिग्नोमेट्री रेशो में, वो हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से ड्रॉ करना होता है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में उसे क्या करना होता है, शो करना होता है। तो सिंपल सी बात है सर, इसका थीटा जो होगा वो कहां से होगा, इधर से होगा या इधर से होगा। अभी मैंने बताया कि भाई पॉजिटिव एक्स एक्सिस से जो होता है एंगल ड्रॉ करते हैं, किस डायरेक्शन में ड्रॉ करते हैं, एंटी क्लॉकवाइज। तो सर क्लॉकवाइज तो ये मोशन होता है, तो एंटी क्लॉकवाइज ऐसे। तो ये भी याद रखना है कि भाई जब भी थीटा ड्रॉ करना है वो हमेशा कहां से ड्रॉ करना है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से ड्रॉ करना है, और कहां किधर को ड्रॉ करना है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को क्या करना है, ड्रॉ करना है। तो सर ये भी बात मेरे को क्लियर है कि थीटा की वैल्यू जब भी हमने लेनी है वो हमेशा कहां से लेनी है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, और किधर को लेनी है,
मान लो कहां पर, मान लो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेनी है, ठीक है। तो ये बाय कन्वेंशन होता है, मतलब मानते हैं कि भाई अब थीटा इधर को लेंगे तो थीटा की वैल्यू को हम पॉजिटिव मानते हैं, उल्टी डायरेक्शन में उसे नेगेटिव मानते हैं, तो नेगेटिव की तो हमने बात नहीं करनी, हम थीटा एंगल जो मान रहे हैं वो क्या मान रहे हैं, पॉजिटिव। तो वो हमेशा कहां से ड्रॉ करना है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से किसकी ओर, मान लो एंटी क्लॉकवाइज क्या होगा, डायरेक्शन होगा, ठीक है। तो सर बात मेरे को क्लियर हो गई। तो ये डेफिनेशन आपको क्लियर होनी जरूरी है कि भाई मान लो पोजीशन टाइम ग्राफ, ये ग्राफ बनाया, इसका जो tan थीटा होगा वो हमें क्या बताएगा, वेलोसिटी बताएगा, इसे स्लोप ऑफ एक्स ग्राफ भी कहते हैं, ठीक है। तो कुछ मान लो पोजीशन टाइम ग्राफ में एक्सेलेरेशन की भी बात करेंगे, तो एक्सेलेरेशन के बारे में भी थोड़ा सा समझ लेते हैं, फिर उसके बाद आगे की क्या करते हैं, बात करते हैं, फिर ग्राफ ड्रॉ करते हैं वन बाय वन कि भाई कैसे ग्राफ क्या होंगे, ड्रॉ होंगे, ठीक है। तो उसके बाद सर मेरे को पता है एक्सेलेरेशन की डेफिनेशन क्या होती है, एक्सेलेरेशन की डेफिनेशन होती है मान लो चेंज इन वेलोसिटी, है ना, यही होती है ना, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन क्या होता है, टाइम होता है, या चेंज इन टाइम भी लिख सकते हैं, चेंज इन वेलोसिटी इन चेंज इन क्या होगा, टाइम। तो इसको हम कैसे लिखते हैं सर, v2 माइनस v1। चेंज इन वेलोसिटी का मतलब क्या होता था, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। तो इसका मतलब एक्सेलरेशन की बात भी आपको क्लियर होनी जरूरी है। एक्सेलरेशन क्यों, क्योंकि जब पोजीशन टाइम ग्राफ या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ड्रॉ करेंगे उसमें मैं एक्सेलरेशन को भी लेके आऊंगा, तो भी सिंपल सी बात है, आपको एक्सेलरेशन की डेफिनेशन क्लियर होनी जरूरी है। तो सर इसको अच्छी तरीके से क्या करते हैं, क्लियर करते हैं। इसमें से एक्चुअल में 3 पॉइंट बनेंगे, ध्यान से देखो। अगर मैं बोलूं कि भाई v2 की वैल्यू 5 हो ना, v2 की वैल्यू 5 हो, v1 की वैल्यू क्या हो, मान लो 1 हो, तो भी सिंपल सी बात है कि भाई क्या मतलब इसका मतलब सर जो फाइनल वेलोसिटी है, इसका मतलब क्या, फाइनल वेलोसिटी है वो ज्यादा है, फाइनल वेलोसिटी क्या है, ज्यादा है, इनिशियल वेलोसिटी क्या है, कम है। तो भी सिंपल सी बात है, अगर ये बात आपको क्लियर हो गई तो मैं आपको पूछूं कम है ना, कम है, तो मैं आपको ये बात पूछूं कि भाई वेलोसिटी बढ़ी या घटी, तो आपका आंसर क्या होगा सर, वेलोसिटी क्या कर रही है, इंक्रीज। इनिशियल का मतलब होता है पहले वाली वेलोसिटी कम है, फाइनल वेलोसिटी का मतलब होता है बाद वाली वेलोसिटी, जब मोशन चल रहा है, मोशन हो रहा है, बाद वाली वेलोसिटी। तो सिंपल सी बात है, जो इनिशियल वेलोसिटी है वो कम है, फाइनल वेलोसिटी जो है वो ज्यादा है, तो फिर इसका मतलब क्या कि वेलोसिटी बढ़ रही है। तो जब वेलोसिटी बढ़े तो ध्यान से देखो कि भाई एक्सेलरेशन का साइन क्या होगा, ध्यान से देखना, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी मैं यूज करूंगा। मुझे पता है सर एक्सेलरेशन जो होता है वो v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1। तो ये सिंपल सी बात है, अगर मान लो फाइनल वैल्यू बड़ी होगी, मतलब दूसरी वाली वैल्यू छोटी होगी, जिसका मतलब वेलोसिटी बढ़ रही है, तो निकाल के देखो। तो मुझे पता है सर वेलोसिटी तो बढ़ रही है, तो इसका साइन कभी नेगेटिव हो सकता है, आपका आंसर होगा सर इसका साइन तो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, टाइम तो हमेशा बढ़ता ही जाता है ना, टाइम तो हमेशा बढ़ता ही जाता है, टाइम कम थोड़ा होता है, कभी नहीं ना कम होता। तो सिंपल सी बात है कि भाई टाइम तो हमेशा बढ़ेगा, तो सर इसके साइन की मतलब देखना तो जरूरी नहीं है, ये तो हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा, टाइम कभी भी नेगेटिव नहीं होता, टाइम हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव ही होता है। तो ये याद रखना है, टाइम बढ़ता ही बढ़ता है। तो सिंपल सी बात है, अगर ये पॉजिटिव है, अब इसका साइन चेक करना है, इसके साइन से हमें पता चलेगा कि एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होगी। तो सर बढ़ के देखते हैं, मान लो 5 माइनस 1, तो लिख भी सकते हो कि यहाँ पर टाइम क्या होगा, मान लो 0 सेकंड है ना, जब हम स्टार्ट करते हैं उसको हम 0 सेकंड मारते हैं, तो जब हम खत्म करते हैं तो टाइम की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। तो सिंपल सी बात है, टाइम की वैल्यू कितनी सर, मान लो 3 सेकंड मान लेते हैं ना, मान लो 3 सेकंड में इतनी वेलोसिटी क्या की, चेंज की। तो बढ़ के भी देख सकते हो 5 माइनस 1, यहाँ पे 3 माइनस कितना हो गया, 0। तो देखो ध्यान से +4 अपॉन 3, तो इसका मतलब आंसर क्या आया, हमें आंसर से मतलब नहीं है कि भाई आंसर क्या आया, हमें साइन से मतलब है कि भाई साइन क्या आया, एक्सेलरेशन का साइन क्या आया, सर पॉजिटिव आया। तो भी सिंपल सी बात है कि भाई एक्सेलरेशन कब क्या होती है, पॉजिटिव होती है। जब भी एक्सेलरेशन पॉजिटिव हो, इसका मतलब क्या, वेलोसिटी की वैल्यू क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। तो इससे आपको ये फील आ रहा होगा कि जब भी एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी, तो वेलोसिटी ज्यादा, इसका मतलब इनिशियल कम, इसका मतलब वेलोसिटी की वैल्यू बढ़ रही है। ले भी लाइन लिख लो, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्या है, लाइन है। जब भी है ना, जब भी एक्सेलरेशन क्या होगी, पॉजिटिव होगी, एक्सेलरेशन पॉजिटिव, इसका मतलब वेलोसिटी बढ़ रही है ना, बढ़ रही है या इंक्रीज हो रही है ना, वेलोसिटी बढ़ रही है या इंक्रीज हो रही है, ठीक है। तो ये बात भी आपको क्लियर होनी जरूरी है कि भाई कैसे मान लो इसका साइन आया, ठीक है। तो उसके बाद उल्टा करके देखते हैं, चलो मान लो दूसरा केस बनाते हैं नेगेटिव वाला, ठीक है। तो नेगेटिव वाला केस बनाते हैं कि जब वेलोसिटी क्या होती हो, कम होती हो। तो देखो ध्यान से, जब वेलोसिटी कम हो रही हो तो फिर क्या केस बनेगा कि भाई v1 की वैल्यू मान लो, सॉरी v2 मतलब फाइनल वेलोसिटी आप ले लो, मान लो
3 मीटर पर सेकंड, तो उसके बाद मान लो इनिशियल वेलोसिटी आपकी कितनी है 5 मीटर पर सेकंड है, तो सर टाइम तो बढ़ता ही जाता है। इधर जब इनिशियल वेलोसिटी होगी तो टाइम 0 होगा, फाइनल वेलोसिटी में टाइम कुछ ना कुछ होगा, तो मान लेते हैं 2 सेकंड। 2 सेकंड बाद हमने क्या किया, ऑब्जर्व किया। तो देखो ध्यान से इसका साइन क्या होगा, तो सर मेरे को पता है कि भाई v2 माइनस v1, तो v2 कितनी है सर 3 माइनस v1 5 अपॉन t2 माइनस t1 है ना। t2 कौन है ये, तो ये कौन सा है t1। तो सिंपल सी बात है सर, आंसर क्या है, देखो ऊपर साइन क्या है -2, नीचे साइन क्या है -2। तो हमें सिर्फ वैल्यू से मतलब नहीं है, वैल्यू तो हमने एग्जांपल के लिए भरी है, हमें साइन से मतलब है कि देखो एक्सेलरेशन का साइन क्या आया, नेगेटिव क्या आया, साइन आया। एक्सेलरेशन का साइन क्या आया, नेगेटिव। तो सिंपल सी बात है सर, यहां से क्या क्लियर हुआ कि जब भी वेलोसिटी है ना, ये आपकी इनिशियल वेलोसिटी, ये आपकी फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल से फाइनल जा रहे हैं, तो इसका मतलब वेलोसिटी कम हो रही है, कम ही तो हो रही है, 5 से कितनी हो गई 3, तो इसका मतलब वेलोसिटी कम हो रही है। जब जैसे जैसे मोशन हो रहा है वेलोसिटी क्या कर रही है, डिक्रीज। तो जब वेलोसिटी डिक्रीज करती है तो सिंपल सी बात है एक्सेलरेशन का साइन क्या होता है, नेगेटिव। तो ये भी लिख लो, जब भी है ना, जब भी मान लो एक्सेलरेशन नेगेटिव हो गई, एक्सेलरेशन नेगेटिव हो गई, इसका मतलब एक्सेलरेशन नेगेटिव हो गई, इसका मतलब वेलोसिटी क्या कर रही है, इसका मतलब वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है ना। वेलोसिटी क्या कर रही है, कम हो रही है, वेलोसिटी कम हो रही है, कम हो रही है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, वेलोसिटी क्या हो रही है सर, कम हो रही है। तो ये आपका क्या हो गया, अगली एक्सप्लेनेशन हो गई, अगले का क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। तो सर ये भी बात मेरे को क्लियर हो गई। उसके बाद ये भी बात क्लियर है आपको, उसके बाद तीसरी करते हैं कि भाई तीसरा मतलब वेलोसिटी चेंज ही ना करे, है ना, वेलोसिटी चेंज ही ना करे, तो इसका मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट रहे। इसका मतलब v1 की वैल्यू अगर मान लो 5 हो, टाइम t1 इज इक्वल टू 0, v2 की वैल्यू भी 5 मीटर पर सेकंड हो, टाइम t2 इज इक्वल टू कितना हो गया, मान लो 2 सेकंड। तो सिंपल सी बात है, अगर आपको पूछा जाए एक्सेलरेशन, तो सिंपल सी बात है सर 5 माइनस 5 फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन क्या होगा 2 माइनस 0, तो इसका मतलब 0 अपॉन 2, इसका मतलब आंसर 0। तो इसका मतलब क्या कि जब भी वेलोसिटी चेंज नहीं करती तो एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो ये भी लिख लो, जब भी वेलोसिटी चेंज नहीं करती तो एक्सेलरेशन क्या होती है, 0 होती है। एक्सेलरेशन 0 होती है, ठीक है। वेलोसिटी चेंज नहीं करने का मतलब क्या होता है कि भाई वेलोसिटी क्या होगी, कांस्टेंट होगी। तो इसका मतलब ये भी रख लो कि भाई वेलोसिटी की वैल्यू क्या होगी, कांस्टेंट होगी, ठीक है। तो सर ये बात भी मेरे को क्लियर है कि भाई कैसे ये बात हुई क्लियर हुई। चलो देखते हैं कि भाई फर्स्ट तो सबसे पहले पोजीशन टाइम ग्राफ है, तो चलो मैं बता रहा हूं कि आपको मान लो कैसे ये बातें अगर आपको समझ है, तो मान लो अगर आपको ऐसा ग्राफ दिया हो ना, xt ग्राफ लिखा हो या st ग्राफ लिखा हो, दोनों बातें क्या है, सेम है, ठीक है। तो मैं xt लिख रहा हूं, अगर st भी लिखा हो तब भी बातें क्या है, सेम है। तो मान लो कि भाई आपको पूछा जाए ये ग्राफ आपको क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो सर मेरे को पता है कि जब भी ये ग्राफ आएगा मैंने हमेशा कहां पर जाना है, थीटा की तरफ जाना है। तो थीटा क्या होता है, मान लो इसके है ना, जो टाइम एक्सिस है इसके साथ जो एंगल होता है उसे हम क्या कहते हैं, थीटा कहते हैं। तो भी सिंपल सी बात है, अगर ये दोनों पैरेलल है तो पैरेलल लाइन में क्या एंगल होता है सर, 0 डिग्री होता है, ये तो आपको पता ही होगा। तो इसका मतलब थीटा है ना, टाइम एक्सिस के साथ इस लाइन का जो कर्व बनाई है उसका एंगल कितना है सर, 0 डिग्री। अगर tan 0 मतलब थीटा 0 होगा तो भी सिंपल सी बात है सर, tan 0 कितना होता है, 0 होता है। तो tan थीटा हमें क्या बताता है, तो इधर मैंने लिखा था कि भाई इसकी स्लोप जो होती है tan थीटा होती है। तो tan थीटा हमें क्या बताता है सर, हमें बताता है कि भाई वेलोसिटी ऑफ ए क्या बताता है, मान लो ग्राफ बताता है। तो भी सिंपल सी बात है, tan 0 होगा तो वेलोसिटी भी क्या होगी, 0 होगी। तो वेलोसिटी 0 का मतलब क्या होता है, ऑब्जेक्ट चल रहा है, तो इसका मतलब सर ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा, ऑब्जेक्ट कभी भी मूव नहीं कर रहा। तो भी सिंपल सी बात है सर, ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा, तो इसका मतलब ये किसकी कंडीशन हो गई, एट रेस्ट, है ना, व्हेन ऑब्जेक्ट एट क्या होगा, रेस्ट होगा, ठीक है। तो एट रेस्ट होगा। तो भी सिंपल सी बात है, ये कौन सा ग्राफ है कि जब ऑब्जेक्ट चल नहीं रहा, मान लो रेस्ट पर है, तो ये चीजें आपको क्या होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। तो सर बात मेरे को क्लियर हो गई। मान लो ये वाला ग्राफ किसको शो कर रहा है, रेस्ट को क्या कर रहा है, शो कर रहा है। ग्राफ को जब भी सोचना है ऐसे ही सोचना है, सबसे पहले थीटा सोचना है, उसके बाद tan थीटा सोचना है, उसके बाद tan थीटा को किसके बराबर रखना है, मान लो जो भी आपकी, मान लो जो इसकी इंफॉर्मेशन होती है ये क्या बताता है, इसकी स्लोप
स्लोप हमें क्या बताती है, वेलोसिटी बताती है। तो इसका मतलब इसको किसके बराबर रखना है, वेलोसिटी के क्या रखना है, बराबर tan थीटा को, है ना। तो सर ये बात भी मेरे को क्लियर हो गई पहले। उसके बाद दूसरा ग्राफ, अब ये बताओ कि ये ग्राफ आपको क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है, ठीक है। तो इधर मान लो डिस्प्लेसमेंट या पोजीशन हो गई, तो इधर क्या हो गया, टाइम हो गया। तो सर मेरे को पता है कि सबसे पहले क्या चेक करना है, सबसे पहले चेक करना है हमेशा एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस मतलब टाइम के साथ इसका एंगल क्या करना है, चेक करना है। तो करते हैं एंगल चेक। तो ध्यान से देखो कि भाई थीटा थीटा बन रहा है, तो थीटा सर क्या दिखाई दे रहा है, थीटा यहां पर, है ना। ये टोटल एंगल 90 है, तो 90 से छोटा ही बन रहा है। तो इसका मतलब पहले तो ये चेक करना है कि भाई 90 से छोटा है या बड़ा है। तो सिंपल सी बात है सर, थीटा 90 से छोटा है। अगर थीटा 90 से छोटा हो, है ना, तो थीटा 90 से छोटा हो, फिर tan थीटा की वैल्यू क्या होती है। एक बात और क्लियर करनी है यहां से, ठीक है। तो एक तो ये क्लियर करना है कि भाई tan थीटा 90 से छोटा है। एक आपने ये क्लियर करना है कि भाई स्लोप, तो सर मान लो थीटा की वैल्यू बढ़ रही है या घट रही है। तो सर मेरे को पता है ये पैरेलल लाइन है, तो यहां पर भी हम चेक कर सकते हैं। अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा ही होगा। देखो मान लो ग्राफ जो है वो सीधा जा रहा है, तो पैरेलल लाइन में अगर ये थीटा तो ये भी थीटा ही तो होता है। दो पैरेलल लाइन में ये वाले एंगल क्या होते हैं सर, कोरस्पॉन्डिंग एंगल। ये थीटा है, ये भी थीटा है, ये भी थीटा है, ये भी क्या है, थीटा है। तो सिंपल सी बात है सर, एंगल चेंज नहीं कर रहा। तो एंगल चेंज नहीं कर रहा, तो यहाँ पे क्या लिखना है, उसके बाद थीटा इज क्या होगा, कांस्टेंट, है ना। थीटा इज क्या होगा, कांस्टेंट। थीटा 90 से छोटा है, थीटा कांस्टेंट है। तो उसके बाद क्या सोचना है सर, tan थीटा सोचना है, ठीक है। अभी मैं लिख के बता रहा हूं, जब आपने ग्राफ मतलब क्या है, जब आपको ग्राफ पेपर में आएंगे, आपने सीधा इसको ऐसे इमेजिनेशन करनी है कि सबसे पहले थीटा देखना है 90 से छोटा है, उसके बाद सोचना है कि थीटा कांस्टेंट है या वेरिएबल है। तो सिंपल सी बात है सर, थीटा चेंज नहीं कर रहा, थीटा चेंज नहीं कर रहा, तो थीटा कांस्टेंट होगा। अगर थीटा कांस्टेंट है, फिर tan थीटा की वैल्यू क्या करनी है, चेक। तो सिंपल सी बात है, अगर थीटा कांस्टेंट होगा तो tan थीटा थोड़ा ना चेंज करेगा, tan थीटा भी क्या होगा, कांस्टेंट ही होगा। तो सर tan थीटा क्या है, कांस्टेंट है। एक बात तो ये क्लियर हो रही है। उसके बाद मेरे को पता है थीटा 90 से छोटा है। अगर थीटा 90 से छोटा हो, तो मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में बताया कि tan थीटा की वैल्यू क्या होती है सर, पॉजिटिव होती है। तो इसका मतलब tan थीटा कांस्टेंट भी है और पॉजिटिव भी है। तो फिर सर tan थीटा अगर मान लो कांस्टेंट और पॉजिटिव दोनों है, तो वेलोसिटी भी क्या होगी, वेलोसिटी क्या होगी, वेलोसिटी क्या होगी सर, कांस्टेंट भी होगी, उसके साथ साथ क्या होगी, पॉजिटिव भी होगी, ठीक है। तो ये बात आपकी क्या थी, अगली थी, ठीक है। तो वेलोसिटी क्या होगी, कांस्टेंट भी है और वेलोसिटी क्या है आपकी, पॉजिटिव भी है। तो आपको पूछा जाता है एक्सेलरेशन, तो सर वेलोसिटी कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, वेलोसिटी चेंज नहीं कर रही। अगर वेलोसिटी चेंज नहीं कर रही, तो फिर एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होगी, 0। अभी तो मैंने एक्सेलरेशन की वैल्यू लिखी थी v2 - v1 अपॉन t2 - t1। तो सर मेरे को पता है वेलोसिटी चेंज नहीं कर रही, इसका मतलब इनिशियल और फाइनल वैल्यू सेम होगी। अगर सेम होगी तो आंसर क्या आएगा, 0। 0 अपॉन समथिंग क्या होता है, 0। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, ठीक है। तो सर ये भी मेरे को क्लियर हो गई। इस ग्राफ से आपको क्या क्या इंफॉर्मेशन मिली, आपको ये सभी इंफॉर्मेशन मिली जिसे आपने क्या किया, यूज किया। तो ध्यान से देखो कि भाई मैंने बताया था ना कि भाई हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में ज्यादा बात करते हैं। तो ये भी ग्राफ फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, मतलब जहां पर दोनों पॉजिटिव है। ये भी ग्राफ फर्स्ट क्वाड्रेंट में है जहां पर दोनों पॉजिटिव है। तो मैक्सिमम ग्राफ हम ऐसे ही ड्रॉ करते हैं। तो इसीलिए आपको क्या होना चाहिए, मान लो जो मैंने पीछे बताया इंफॉर्मेशन वो क्लियर होनी जरूरी है। अगर मतलब मान लो नीचे वाले की तरफ जाएंगे, फिर वो वाली इंफॉर्मेशन भी क्लियर होनी जरूरी है, ठीक है। तो सर बात मेरे को क्लियर हो गई। ये भी बात मेरे को क्लियर है कि भाई जब भी कभी ऐसा होगा, फिर हमने चेक करना है कि थीटा, पहले तो थीटा चेक करना है 90 से छोटा है, उसके बाद चेक करना है थीटा कांस्टेंट है या वेरिएबल है। तो थीटा सर कांस्टेंट ही है, थीटा चेंज नहीं कर रहा। अगर थीटा चेंज नहीं करेगा तो tan थीटा चेंज नहीं करेगा। तो tan थीटा की वैल्यू कांस्टेंट होगी, तो tan थीटा की वैल्यू कांस्टेंट तो है और साथ में थीटा 90 से छोटा है, तो tan थीटा क्या होगा सर, पॉजिटिव भी होगा। अगर tan थीटा पॉजिटिव है तो भी सिंपल सी बात है, वेलोसिटी क्या होगी, कांस्टेंट, और साथ के साथ क्या होगी, पॉजिटिव। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, ठीक है। तो सर मेरे को क्लियर हो गया कि भाई अगर मेरे को पूछता कि इसकी एक्सेलरेशन की वैल्यू बताओ, तो आपका आंसर होता है 0। वेलोसिटी की वैल्यू बताओ, तो वेलोसिटी क्या है सर आपकी, कांस्टेंट क्या है, वेलोसिटी है, ठीक है। तो ये आपका क्या था, अगला ग्राफ था। तो चलो इसके जैसे ही और भी ग्राफ आपको आ सकते हैं। मान लो जैसे यहाँ पर एक और इंफॉर्मेशन बताओ, अगर बताओ कि भाई ओरिजिन से मतलब जब मान लो मोशन स्टार्ट हुआ, ओरिजिन से मान लो ऑब्जेक्ट की पोजीशन कितनी थी, तो सर आपको बताओगे कि भाई इसको ही तो हम ओरिजिन कहते हैं। तो यहाँ पर से ही मोशन स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या है, 0। तो भी सिंपल सी बात है, इसका मतलब मान लो जो ऑब्जेक्ट है वो कहां से स्टार्ट हो रहा है, ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है या फ्रेम ऑफ रेफरेंस से क्या हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो सर ये भी बात क्लियर होनी जरूरी है, क्योंकि कई बार ग्राफ ऐसे आते हैं, ठीक है। तो आपको ऐसे पूछे, अगर यहां से पूछ लेता, ठीक है, मान लो यहाँ पर x होता, तो यहाँ पर t होता, और इस
ग्राफ में और इस ग्राफ में कोई फर्क है? तो आपका आंसर होता है सर कोई फर्क नहीं है। क्यों? बस थोड़ा सा फर्क ये है, मतलब ये ओरिजिन है, ये ओरिजिन से यहां से, मतलब ग्राफ यहां से स्टार्ट हो रहा है, तो फिर सिंपल सी बात है, इसका कुछ ना कुछ क्या है इनिशियली, इसका क्या है कुछ ना कुछ ओरिजिन से क्या है डिस्प्लेसमेंट है, या ओरिजिनली इसकी क्या है कुछ ना कुछ दूरी है। कहां से? ओरिजिन से। वो कितनी दूरी है? तो ओरिजिन से मान लो पार्टिकल कितना दूर है, तो आपका आंसर होना था सर x नोट क्या है दूर। तो यहां से ओरिजिन से कितना दूर है? यहां पर ओरिजिन पर ही आपका क्या है पार्टिकल क्या है प्रेजेंट है, यहां पर ओरिजिन पर ही आपका पार्टिकल प्रेजेंट है। तो यहां पर जो है ओरिजिन से मान लो पार्टिकल जो है वो x नोट की क्या है दूरी पर है ना, दूरी पर है। तो ये बात आपको क्लियर होनी जरूरी है। बाकी तो सेम ही है, देखो ध्यान से, मान लो स्लोप चेक करोगे ना, स्लोप किसके साथ चेक करनी होती है? मान लो पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस के पैरेलल थीटा, थीटा तो थीटा तो सेम ही है सर, थीटा सेम है, तो फिर इसका मतलब tan थीटा कांस्टेंट, कांस्टेंट और साथ के साथ पॉजिटिव, क्योंकि थीटा 90 से छोटा भी है, तो इसका मतलब ये ग्राफ दोनों क्या है सेम ही है। बस इसमें क्या इंफॉर्मेशन अलग है, यहाँ पर पोजीशन की वैल्यू क्या है 0, मतलब ओरिजिन से ही स्टार्ट हो रहा है बंदा, तो यहाँ पर ओरिजिन से स्टार्ट नहीं हो रहा, ओरिजिन से कुछ दूरी पर अपना मोशन स्टार्ट कर रहा है, जिसका नाम क्या है सर एक्स नोट, उसका क्या है नाम है। ठीक है, तो ये बात आपको क्लियर हुई होगी। मान लो ये वाला ग्राफ और ये वाला ग्राफ क्या है सेम है। ठीक है, तो चलो आगे बात करते हैं, उसके अगला ग्राफ ड्रॉ करते हैं, और साथ साथ में ये चीजें समझते जाना, क्योंकि बार बार ये से लिखना टाइम वेस्टेज होता है। ठीक है, तो ये आपके बात दिमाग में चलना चाहिए, बैक ऑफ द माइंड ये सारी चीजें चलनी चाहिए। मैं आपको लिख के क्यों बता रहा हूं कि आपको क्लियर हो कि कैसे इसको क्या करना है, सोचना है जब भी आपका क्या आए ग्राफ आए। ठीक है, तो सिंपल सी बात है सर। उसके बाद मान लो क्या ग्राफ हो सकता है, ये वाला भी हो सकता है पोजीशन टाइम ग्राफ, यहाँ पर एक्स दिया हो और यहाँ पर ऐसे दे दिया हो। तो अब पूछे आपको कि भाई बताओ कि भाई इंफॉर्मेशन दो कि भाई क्या क्या आपको पता चल रहा है, इसकी वेलोसिटी कितनी है, इसकी एक्सेलरेशन कितनी है, अगर बताना पड़े तो कैसे बताओगे? तो सर सबसे पहले काम तो वही करना है कि भाई थीटा की वैल्यू चेक करनी है। तो थीटा की वैल्यू कहां से चेक करनी होती है सर? एक्स एक्सिस से। तो देखो ध्यान से, एक्स एक्सिस से थीटा की वैल्यू सबसे पहले चेक करो। तो सर मेरे को पता है एक्स एक्सिस से थीटा क्या हो रहा है 90 से बड़ा है, एक्स एक्सिस पर थीटा क्या है 90 से बड़ा है एंटी क्लॉकवाइज, तो सिंपल सी बात है 90 से बड़ा होगा, तो भी थीटा की वैल्यू मान लो, थीटा की वैल्यू पहले थीटा चेक करना है कितना है, उसके बाद ये चेक करना है वो कांस्टेंट है या वेरिएबल है। तो सर कांस्टेंट ही तो है, थीटा तो कांस्टेंट है। देखो ध्यान से, एक्स एक्सिस से इसका बनाएंगे तो एंगल चेंज कर रहा है, तो आपका आंसर होगा सर एंगल तो चेंज नहीं कर रहा, जितना एंगल यहाँ पर है उसके पैरेलल लाइन बनाई, पैरेलल लाइन पर भी उतना ही एंगल होगा, उसके पैरेलल भी उतना ही एंगल होगा, एंगल क्या बन रहा है आपका सेम बन रहा है। तो अगर एंगल सेम बन रहा है ना, एंगल सेम बन रहा है ना, दो पैरेलल लाइन में जब आप किसी लाइन को काटते हो, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होता है बराबर। तो सिंपल सी बात है सर, ये पैरेलल लाइन है, मान लो ये एक लाइन है, इसके पैरेलल हमने लाइन ड्रॉ की, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होगा बराबर होगा। क्यों बराबर होगा? तो सिंपल सी बात है सर, क्योंकि लाइन जो है वो सीधा सीधा इसको क्या कर रही है काट रही है। तो सिंपल सी बात है सर, ये दोनों एंगल बराबर, तो फिर थीटा क्या हो गया कांस्टेंट हो गया। अगर थीटा आपका क्या है कांस्टेंट है ना, थीटा कांस्टेंट है और साथ के साथ थीटा कांस्टेंट है, उसके बाद tan थीटा, जब आप tan थीटा पर आओ फिर आपने सोचना है कि भाई थीटा कांस्टेंट मतलब थीटा की वैल्यू चेंज नहीं कर रही, ऑब्वियसली वाला tan थीटा की वैल्यू भी क्या होगी कांस्टेंट, उसके बाद साइन भी लिखना है सर। sin थीटा कांस्टेंट तो है, मतलब थीटा 90 से बड़ा है, तो जब थीटा 90 से बड़ा होता तो आपने बताया था सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड में tan थीटा क्या होता है नेगेटिव, तो इसका मतलब tan थीटा कांस्टेंट और नेगेटिव है। तो सर वेलोसिटी क्या होगी, वेलोसिटी क्या होगी आपकी, मान लो साथ के साथ कांस्टेंट होगी और साथ के साथ क्या होगी नेगेटिव भी होगी, है ना। वेलोसिटी क्या होगी, tan थीटा कांस्टेंट है, tan थीटा की वैल्यू फिक्स है, तो वेलोसिटी की वैल्यू भी तो कांस्टेंट होगी, तो वेलोसिटी कांस्टेंट और साथ के साथ tan नेगेटिव भी है, तो भी सिंपल सी बात है इसका आंसर नेगेटिव आएगा, नेगेटिव कांस्टेंट आएगा, तो वेलोसिटी की वैल्यू भी क्या आएगी नेगेटिव कांस्टेंट। तो भी सिंपल सी बात है सर, वेलोसिटी कांस्टेंट है और नेगेटिव डायरेक्शन में है, और फिर उसके बाद एक्सेलरेशन आपको पूछा जाए तो सर एक्सेलरेशन का मतलब होता है चेंज इन वेलोसिटी, तो चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा आपका 0 होगा, क्योंकि वेलोसिटी तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का मतलब चेंज नहीं कर रही, तो फिर एक्सेलरेशन क्या होगी 0, तो इसका मतलब इसकी भी एक्सेलरेशन क्या है 0 है। ठीक है, तो ऐसे चीजों को सोचना है, अगर ऐसे सोचोगे तो कोई भी ग्राफ आपका क्या है मतलब फंसेगा नहीं, सभी ग्राफ क्या हो जाएंगे क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो सर बात मेरे को क्लियर है, ये तो मैं लिख के बता रहा हूं, मैं बार बार बोल रहा हूं, आपने ये आपके बैक ऑफ द माइंड सोचना है, अपने दिमाग में सोचना है, ये सारी बातें अपने दिमाग में सोचनी है जैसे जैसे मैं आपको बता रहा हूं स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, तो ये बातें अगर आप दिमाग में सोचोगे फिर आपका कोई भी ग्राफ मतलब क्या है गलत नहीं होगा। ठीक है, तो सर बात मेरे को क्लियर हो गई। ये वाला ग्राफ हमें क्या बता रहा है कि उसकी वेलोसिटी क्या है
नेगेटिव है, उसकी वेलोसिटी क्या है नेगेटिव है, बट उसकी वैल्यू क्या है कांस्टेंट, मतलब वेलोसिटी चेंज नहीं कर रही बट उसकी मतलब वैल्यू जो है वो नेगेटिव है। जैसे -4 मीटर पर सेकंड से ही बंदा चल रहा है या -5 मीटर पर सेकंड से ही बंदा चल रहा है, उसकी वैल्यू चेंज नहीं कर रही बट उसकी डायरेक्शन क्या है नेगेटिव है। दूसरा, उसकी एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या है 0। ठीक है, तो सर मेरे को क्लियर हो गया। उसके बाद अगर मान लो यही ग्राफ है ना, ये ग्राफ यहां से शुरू हुआ, आपको यहां से ये भी पूछ सकता था कि भाई बंदा जो है वो कहां से अपना मोशन स्टार्ट कर रहा है, ओरिजिन से स्टार्ट कर रहा है, तो आपका आंसर होता सर नहीं, ओरिजिन से थोड़ा ना स्टार्ट कर रहा है, ओरिजिन से उसकी कुछ ना कुछ दूरी है। कितनी दूरी है x नोट, इसका मतलब ओरिजिन से x नोट वो क्या है दूरी पर क्या है प्रेजेंट है ना, ओरिजिन से वो कितनी दूरी पर प्रेजेंट है x नोट दूरी पर प्रेजेंट है। अगर x नोट दूरी पर प्रेजेंट है तो भी सिंपल सी बात है सर, मतलब मोशन ओरिजिन से नहीं हो रहा, कुछ ना कुछ ओरिजिन से दूर है, वहां से मोशन क्या हो रहा है आपका स्टार्ट हो रहा है। तो ओरिजिनल पोजीशन कितनी है x नोट है, फ्रॉम क्या होगा ओरिजिन होगा। ठीक है, तो सर उसके बाद यहां पर आते हैं, मतलब यही ग्राफ, मतलब ऐसा ही ग्राफ अगर ऐसे हो जाता तो बात कोई फर्क पड़ता, तो सर ये बात तो सेम ही है, बस इसमें इसने क्या किया, ओरिजिनल जो डिस्टेंस है वो थोड़ा सा क्या कर दिया, कम कर दिया। अगर मान लो एंगल देखें तो एंगल तो सर उतना ही है, देखो एंगल थोड़ा ना चेंज कर रहा है, तो एंगल चेंज नहीं कर रहा, तो इसका मतलब ये वाला जो ग्राफ है और ये वाला जो ग्राफ है ये दोनों क्या है सेम है, तो इसमें कोई भी इंफॉर्मेशन चेंज नहीं कर रही, बस एक इंफॉर्मेशन ये चेंज कर रही है कि इससे ओरिजिन से इसका डिस्टेंस थोड़ा ज्यादा था जब उसने मोशन स्टार्ट किया, इस पर ओरिजिन से उसका डिस्टेंस क्या है कम है जब उसने क्या किया मोशन क्या किया स्टार्ट किया। मतलब ये दोनों ग्राफ क्या हैं सेम आपके क्या है ग्राफ है। ठीक है, तो सर बात मेरे को ये भी क्लियर हो गई कि ये ग्राफ भी क्या है सेम है। ठीक है, तो इसका नेगेटिव डायरेक्शन में भी कई बार आपका ग्राफ आ जाता है, अगर नेगेटिव डायरेक्शन में आए तो उसको भी एक्सप्लेन कर देते हैं। ये और ये दोनों ग्राफ क्या है सेम ही है, तो सर बात मेरे को क्लियर हो गई कि ये दोनों ग्राफ क्या है सेम है। ठीक है, तो चलो उसके बाद अगले ग्राफ की बात करते हैं कि भाई अगला ग्राफ आपको क्या बता रहा है, मतलब क्या क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है। अगर मान लो आपको मोशन पूछता है ना, जो मैंने ग्राफ ड्रॉ किए हैं, अगर आपको मोशन के बारे में पूछता तो आप बता सकते हो कि कौन सा मोशन हो रहा है। तो सर जो पीछे आपने ग्राफ ड्रॉ की है, पहला तो रेस्ट था है ना, मोशन का मतलब रेस्ट पोजीशन थी, दूसरे बाकी जो भी ग्राफ ड्रॉ की है उसमें वेलोसिटी क्या आ रही है कांस्टेंट। जब वेलोसिटी कांस्टेंट आए उसका क्या मतलब होता है, जब भी आपकी वेलोसिटी कांस्टेंट आए उसका मतलब क्या होता है सर यूनिफॉर्म क्या होता है मोशन होता है। इसका मतलब ये जो ग्राफ मैंने बनाए थे ये यूनिफॉर्म मोशन के बनाए थे। तो एक बात और आपने क्लियर की होगी कि जब भी ग्राफ है ना, तो मैंने स्ट्रेट लाइन, अभी तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनाया, इधर भी स्ट्रेट लाइन इधर भी स्ट्रेट लाइन, सभी तरफ स्ट्रेट लाइन क्या बनाया है ग्राफ बनाए। तो एक और इंटरप्रेट करते हैं, उसके बाद बात करते हैं। मान लो अगर ग्राफ इस तरफ होता ना, अगर ग्राफ इस तरफ होता तो सर मेरे को पता है, अब मान लो क्या हो गया नेगेटिव डायरेक्शन आ गई। ठीक है, तो नेगेटिव डायरेक्शन आ गई, चलो देखते हैं पहले वेलोसिटी चेंज कर रही है या नहीं है ना। इधर मैंने क्या लिया x, x का मतलब डिस्प्लेसमेंट, t का मतलब क्या हो गया टाइम। तो सर इधर डिस्प्लेसमेंट क्या होगी -x होगी, नेगेटिव डायरेक्शन है तो -x होगी। अब उसके बाद इसको कैसे चेक करना है, तो सबसे पहले तो थीटा चेक करना है। अगर थीटा इसके साथ नहीं हो तो इसके पैरेलल लाइन यहाँ पर क्या करनी होती है ड्रॉ करनी होती है। सर पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे तो मेरे को पता है इससे इसका एंगल, तो ध्यान से देखो इससे इसका एंगल क्या बन रहा है सर 90 से बड़ा बन रहा है। तो पहली बात तो यही क्लियर करनी है, थीटा 90 से बड़ा है। तो दूसरा चेक करना है कि थीटा कांस्टेंट है या वेरिएबल है। तो थीटा तो कांस्टेंट है, थीटा की वैल्यू चेंज थोड़ा कर रही है, तो इसका मतलब थीटा क्या है कांस्टेंट है। अगर थीटा कांस्टेंट है तो फिर tan थीटा की वैल्यू भी क्या होगी, अगर थीटा की वैल्यू फिक्स है तो tan थीटा भी तो फिक्स ही होगा। तो इसका मतलब tan थीटा क्या है सर आपका कांस्टेंट है। अगर tan थीटा कांस्टेंट है और थीटा 90 से छोटा है तो फिर इसका मतलब tan थीटा क्या होगा नेगेटिव होगा। तो tan थीटा नेगेटिव हो गया। अगर tan थीटा नेगेटिव है तो उसके बाद सर मेरे को पता है tan थीटा नेगेटिव है तो वेलोसिटी भी नेगेटिव हो गई। इसका मतलब वेलोसिटी के बारे में क्या इंफॉर्मेशन मिली, वेलोसिटी नेगेटिव है और साथ के साथ क्या है कांस्टेंट है। अगर वेलोसिटी नेगेटिव और साथ के साथ कांस्टेंट है तो भी सिंपल सी बात है सर, वेलोसिटी अगर कांस्टेंट हो तो एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होती है जीरो ही होती है। तो इसका मतलब इसकी एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या है जीरो है। ठीक है, तो ये इंफॉर्मेशन आपको मिल रही है इस ग्राफ से। इसकी वेलोसिटी नेगेटिव भी है और इसकी वेलोसिटी क्या है कांस्टेंट भी है। कांस्टेंट मतलब एक फिक्स्ड वेलोसिटी से चल रहा है बट उसकी डायरेक्शन क्या है नेगेटिव है। दूसरा इसकी एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या है जीरो है। ठीक है, तो सर बात मेरे को क्लियर हो रही है। जहां से आपने जितने भी ग्राफ बनाए वो क्या बनाए, मतलब पोजीशन टाइम ग्राफ या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बनाए, वो स्ट्रेट लाइन बनाए। जब भी कभी स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा
एक्सेलरेशन की वैल्यू सभी में क्या आ रही है, 0 आ रही है ना। तो बात आपको क्लियर हुई होगी कि पोजीशन टाइम ग्राफ में जब भी स्ट्रेट लाइन ग्राफ हो, सीधा ग्राफ हो ना, सीधी लाइन ड्रॉ की हो, तो इसका मतलब उसमें एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। ठीक है, तो सर बात मेरे को पूरी तरह क्लियर है, ये बात आपको क्या होगी क्लियर होगी। ठीक है, तो चलो सर ये भी ग्राफ मेरे को क्लियर हो गया कि कैसे ड्रॉ किया है और कैसे इसको क्या किया है, एक्सप्लेन किया है, तो ये भी आपको क्या हुआ होगा, क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो चलो सर ये तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ हो गई, मतलब जो भी बन सकते थे, उसके बाद इसको थोड़ा सा क्या करते हैं, चेंज करते हैं, फिर चेक करते हैं कि भाई कैसे। ठीक है, तो जैसे मान लो आपको ये ग्राफ आ जाए, ठीक है, तो ये ग्राफ आ गया। अब यहां पर आपने एक्सटी ग्राफ को क्या करना है, चेक करना है कि ये ग्राफ आपको क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है। यहां से आपको बातें क्या होंगी, थोड़ी क्लियर होनी जरूर, मतलब स्टार्ट होंगी। ठीक है, तो पीछे स्ट्रेट लाइन ग्राफ थे, अब ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये कर्व्ड ग्राफ है। मतलब इसकी जो मान लो बन रहा है, मतलब जो ग्राफ बन रहा है वो कर्व्ड नेचर का है, या पैराबोलिक नेचर भी कहते हैं। पैराबोलिक नेचर का क्या है ग्राफ, पहले तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ बन रहे थे, तो स्ट्रेट लाइन में सर सभी में एक्सेलरेशन क्या आई, 0 आई। एक्सटी ग्राफ में जब स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा तो उसकी एक्सेलरेशन क्या होती है, 0 होती है। तो ये आपकी क्या थी, इंफॉर्मेशन थी। अब इसको चेक करते हैं, तो सर इसको चेक करने के लिए फिर से हमें थीटा ही चेक करना पड़ेगा। तो थीटा कहां से बनाना होता है सर, एक्स एक्सिस से। तो एक्स एक्सिस से अगर बनाएंगे तो थीटा की वैल्यू क्या आ रही है सर, देखो ध्यान से, थीटा की वैल्यू क्या आ रही है, मतलब 90 से छोटी आ रही है, ये तो बात क्लियर हो रही है। ये 90 है, ये 90 से छोटा ही होगा, तो थीटा 90 से छोटा है। उसके बाद सर ध्यान से देखना है कि थीटा कांस्टेंट है या वेरिएबल है। ध्यान से देखो, थीटा चेंज कर रहा है। यहाँ पर थीटा ये है, मतलब थीटा 1 हो गया, यहाँ पे थीटा ये 2 हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, थीटा मान लो क्या हो गया, 3 हो गया। तो देखो थीटा की वैल्यू कंटिन्यूस है, ये छोटा एंगल है, ये उससे बड़ा बन रहा है, तो इसका मतलब थीटा जो है सर मान लो यहाँ पर कांस्टेंट नहीं है, थीटा क्या है आपका, वेरिएबल। एंगल जो है वो आपका क्या है, वेरिएबल मतलब कंटिन्यूसली क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। और साथ के साथ फिर tan थीटा, अगर थीटा की वैल्यू वेरिएबल होगी तो स्लोप की वैल्यू भी तो वेरिएबल होगी। इसका मतलब स्लोप भी क्या करेगी, कंटिन्यूसली क्या करेगी, चेंज करेगी। मान लो अगर थीटा 1 पर उसकी वैल्यू देखेंगे तो कुछ और होगी, थीटा 2 पर देखेंगे कुछ और होगी, थीटा 3 पर देखेंगे कुछ और होगी। तो सिंपल सी बात है सर, tan थीटा भी वेरिएबल होगा, क्योंकि थीटा वेरिएबल है तो थीटा की वैल्यू चेंज कर रही है, tan थीटा भी क्या कर रहा है, चेंज। तो जब वेरिएबल कांस्टेंट देख लिया, उसके बाद आपके दिमाग में आना चाहिए सर मान लो ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, तो थीटा की वैल्यू 90 से छोटी है, तो भी सिंपल सी बात है ये क्या है, पॉजिटिव है। तो इसका मतलब tan थीटा पॉजिटिव भी है और tan थीटा कंटिन्यूसली क्या कर रहा है, चेंज भी कर रहा है। पॉजिटिव भी है और कंटिन्यूसली क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। तो भी सिंपल सी बात है सर, अगर tan थीटा पॉजिटिव होगा तो वेलोसिटी भी क्या होगी, पॉजिटिव, और के साथ क्या होगी, वेरिएबल होगी। ठीक है, तो पॉजिटिव वेलोसिटी है और साथ के साथ वेरिएबल क्या है, वेलोसिटी है। तो आपने अगर डेफिनेशन अच्छे तरीके से पढ़ी हो, मैंने पीछे पढ़ाई थी कि भाई वेरिएबल वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, जब मान लो अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर करे इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो इसे ही तो हम एक्सेलरेटेड मोशन कहते हैं कि जब वेलोसिटी वेरिएबल हो। वेलोसिटी चेंज, वेरिएबल का मतलब क्या होता है, जो चेंज करती है। यूनिफॉर्म का मतलब होता है जो चेंज नहीं करते। अगर वेलोसिटी वेरिएबल है तो वेलोसिटी क्या कर रही होगी, चेंज। तो सिंपल सी बात है, अगर वेलोसिटी सर चेंज करेगी तो एक्सेलरेशन भी क्या करेगी, कुछ ना कुछ उसकी क्या होगी, वैल्यू होगी। तो अगर एक्सेलरेशन की वैल्यू पूछी जाए कि भाई एक्सेलरेशन क्या होगी, सर वेलोसिटी चेंज कर रही है किस डायरेक्शन में, पॉजिटिव डायरेक्शन में चेंज कर रही है ना, उसकी वैल्यू क्या है, पॉजिटिव। वेलोसिटी की वैल्यू कंटिन्यूसली क्या कर रही है, बढ़ रही है ना। यहां से देखा जाए थीटा बढ़ रहा है तो सिंपल सी बात है tan थीटा बढ़ रहा होगा। हेलो वेरिएबल की टर्म में ऐसे भी लिख सकते हो ना, हेलो थीटा वेरिएबल है, थीटा वेरिएबल मतलब थीटा बढ़ रहा है, तो सिंपल सी बात है सर tan थीटा भी बढ़ रहा होगा। थीटा बढ़ रहा है ना, थीटा एंगल बढ़ रहा है कंटिन्यूसली, tan थीटा भी बढ़ रहा होगा। अगर tan थीटा बढ़ रहा है तो वेलोसिटी की वैल्यू भी कंटिन्यूसली क्या कर रही होगी, बढ़ रही होगी। किस डायरेक्शन में, पॉजिटिव डायरेक्शन में, क्योंकि tan थीटा पॉजिटिव है तो वेलोसिटी भी पॉजिटिव, वेरिएबल है। उसके बाद एक्सेलरेशन, अगर थीटा, अभी मैंने आपको बताया कि भाई वेलोसिटी जब बढ़ती है तो एक्सेलरेशन का साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ये मैंने पीछे एक्सप्लेन किया। अब आपको बात क्लियर हो रही होगी। देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम इजीली ये चीजें क्या कर सकते हैं, अप्लाई, कि जब वेलोसिटी बढ़ती है तो एक्सेलरेशन क्या होती है आपकी, पॉजिटिव क्या होती है, एक्सेलरेशन होती है। ठीक है, तो सर मेरे को क्लियर है, ये आपकी बात क्या हो गई, क्लियर। ये बात मेरे को क्या है, पूरी तरह से क्या आ गई, समझ आ गई। ठीक है, तो ये बात आपको पूरी तरह से समझ आई होगी। एक्सेलरेशन की वैल्यू इसमें पॉजिटिव है। उसके बाद वेलोसिटी की वैल्यू पूछी जाए, बढ़ रही है, और वेरिएबल का मतलब वो चेंज हो रही है तो बढ़ भी रही है, और उसके साथ वो क्या है, पॉजिटिव। ये सभी आपकी क्या थी, इस ग्राफ की इंफॉर्मेशन थी। ठीक है, तो सर मेरे को क्लियर हुआ कि जब स्ट्रेट लाइन ग्राफ था, एक्सटी ग्राफ, तब वेलोसिटी
मान लो एक्सेलरेशन की वैल्यू 0 ही आ रही थी, जब भी उसमें कर्व्ड ग्राफ बनेगा उसमें हमेशा कुछ ना कुछ क्या होगी, एक्सेलरेशन होगी। किसमें, मान लो उस मोशन में कुछ ना कुछ क्या होगी, एक्सेलरेशन होगी। ठीक है, तो सर ये भी बात मेरे को क्लियर हो गई। ये आपकी क्या थी, एक्सप्लेनेशन थी। अगले ग्राफ की ये आपकी इंफॉर्मेशन थी कि भाई ये वेरिएबल वेलोसिटी को, मान लो वेलोसिटी बढ़ रही है उसको शो कर रहा है, उसके साथ एक्सेलरेशन क्या है, पॉजिटिव है। ठीक है, तो सर ये भी ग्राफ मेरे को क्लियर हो गया कि भाई कैसे इसको क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। उसके बाद अगला ग्राफ स्टडी करते हैं, मान लो उससे अगला कैसा होगा सर, अगर पहले ऐसा बनाया अब ऐसा भी तो हो सकता है ना, ऐसा ग्राफ भी हो सकता है। तो फिर से है तो कर्व्ड ग्राफ, आपको समझ तो आ रहा होगा कि सर कर्व्ड ग्राफ है, तो कर्व्ड ग्राफ में एक्सेलरेशन 0 नहीं होती। एक्सटी ग्राफ में जब भी कर्व्ड ग्राफ बने उसमें एक्सेलरेशन 0 नहीं होती, उसमें कुछ ना कुछ क्या होती है, एक्सेलरेशन। स्ट्रेट लाइन ग्राफ में जब भी कभी स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनो उसमें क्या होती है, आपकी एक्सेलरेशन क्या होती है, 0 होती है। ठीक है, तो मतलब एक्सटी ग्राफ है ना, ये भी याद रखना है। ठीक है, तो उसके बाद सर इसको चेक करना है। फिर थीटा जो अगर चेक करें, थीटा चेक करें यहां पर, तो थीटा सर क्या है, 90 से छोटा ही है। 90 से छोटा होगा तो सर थीटा 90 से छोटा मतलब पॉजिटिव वैल्यूज ही होंगी। उसके बाद चेक करो थीटा की वैल्यू बढ़ रही है या घट रही है, देखो घट रही है। थीटा यहां पर बड़ा है, देखो ये कंटिन्यूअसली क्या होता जा रहा है, छोटा होता जा रहा है ना, थोड़ी वैल्यू क्या होती जा रही है सर, छोटी होती जा रही है। थीटा की वैल्यू छोटी, तो इसका मतलब थीटा क्या कर रहा है सर, डिक्रीज कर रहा है ना। थीटा कंटिन्यूअसली क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है कि भाई थीटा डिक्रीज करेगा तो tan थीटा भी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो tan थीटा डिक्रीज तो करेगा, उसके बाद सर tan थीटा पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, सिंपल सी बात है सर। 90 मतलब 0 और 90 के बीच है तो tan थीटा पॉजिटिव, तो इसका मतलब थीटा कम तो हो रहा है, मतलब tan थीटा कम तो हो रहा है, बट है क्या, पॉजिटिव। तो सिंपल सी बात है सर, वेलोसिटी क्या होगी, वेलोसिटी क्या होगी, अगर tan थीटा मतलब कम हो रहा है तो वेलोसिटी भी क्या हो रही होगी, कम, जिसे हम क्या कहते हैं, डिक्रीज, है ना। वेलोसिटी क्या कर रही होगी, डिक्रीज कर रही होगी। कम का मतलब क्या होता है, डिक्रीज ही होता है इंग्लिश में, तो इसका मतलब वेलोसिटी क्या हो रही होगी, डिक्रीज। अगर वेलोसिटी डिक्रीज है तो सिंपल सी बात है सर, वेलोसिटी का साइन क्या होगा, क्योंकि tan थीटा क्या है, पॉजिटिव है, tan थीटा पॉजिटिव, वेलोसिटी क्या होगी सर, पॉजिटिव होगी। इसका मतलब वेलोसिटी है तो पॉजिटिव बट क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है। तो जब वेलोसिटी डिक्रीज करे तो सर एक्सेलरेशन का साइन क्या होता था, अभी आपने पीछे को समझाया, एक्सेलरेशन क्या होती है, नेगेटिव होती है। तो सर सिंपल सी बात है, समझ आ गया है ना। एक्सेलरेशन यहाँ पर क्या होगी, नेगेटिव हो गई, और वेलोसिटी आपकी क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है। बट वेलोसिटी का साइन क्या है, वेलोसिटी एक्चुअल में क्या है, पॉजिटिव है। सर वेलोसिटी पॉजिटिव है, एक्सेलरेशन क्या है आपके, नेगेटिव है। ठीक है, तो ये बात भी आपको क्लियर होगी ये ग्राफ से। ठीक है, तो ऐसे ग्राफ को जब भी कभी ग्राफ आए ऐसे उसको क्या करना है, इंटरप्रेट करना है अपने दिमाग में। ठीक है, तो अगर ऐसे आप इंटरप्रेट कर पाओगे तो आपको कोई भी ग्राफ क्या है, डिफिकल्ट नहीं लगेगा। ठीक है, तो सर ये भी मेरे को क्लियर हो गया कि भाई कैसे कैसे इस ग्राफ को क्या करना है, इंटरप्रेट करना है। अब एक चीज और है, देखो ये ग्राफ बनाया, अब मान लो 2 ग्राफ और आते हैं। ठीक है, तो वो भी आपको क्लियर होने जरूरी है। एक्सटी ग्राफ, उसके बाद किसकी बात आती है, वीटी ग्राफ की क्या आती है, बात आती है। ठीक है, तो सर बात करते हैं 2 कौन से ग्राफ है। मान लो अगर आपको पूछा जाए कौन कौन से 2 ग्राफ है, सर ये वाला, ठीक है, एक ये वाला, ठीक है, एक ये वाला ग्राफ होता है एक्सटी ग्राफ। अब मान लो एक्स, एक दूसरा ग्राफ क्या होता है, ये वाला क्या होता है, ग्राफ। ऐसा कभी ग्राफ दिखाई दे तो उसमें कैसे होता है। ठीक है, तो पहले तो मैं सीधा बता देता हूं, इसमें एक्सेलरेशन क्या होती है सर, नेगेटिव होती है। इसमें एक्सेलरेशन क्या होती है, नेगेटिव, इसमें एक्सेलरेशन क्या होती है, पॉजिटिव होती है। ठीक है, तो आप समझते हैं कि भाई नेगेटिव पॉजिटिव क्यों होती है, इसको क्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, तो सर ये याद रखना है, जब भी कटोरी नीचे को है ना, ये तो एक कटोरी बन रही है, कटोरी नीचे को है तो इसका मतलब इसका साइन क्या होगा, नेगेटिव। तो जब भी कटोरी ऊपर को है तो इसका मतलब इसका साइन क्या होगा, पॉजिटिव क्या होगा, साइन होगा। पर क्यों होगा, अब उसकी बात करते हैं। अब इस ग्राफ को मान लो आप ऐसे नहीं समझ सकते, क्यों, आपका आंसर होगा सर क्यों नहीं समझ सकते। मतलब इसमें आपको क्या चलना पड़ेगा, मान लो सेकंड क्वाड्रेंट में भी tan थीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। क्या बोल रहे हो सर, इसमें आपको सेकंड क्वाड्रेंट में tan थीटा की वैल्यू क्लियर होनी जरूरी है। तो मैं ट्रिग्नोमेट्री में तो जा नहीं रहा, मुझे बस फर्स्ट क्वाड्रेंट में पता था, सेकंड क्वाड्रेंट में मुझे ये पता था कि अगर tan थीटा क्या हो, मतलब थीटा 90 से बड़ा हो तो tan थीटा क्या होता है, नेगेटिव। अब इसको कैसे इंटरप्रेट करना है, जब भी ये ग्राफ आए तो इसको कैसे इंटरप्रेट करते हैं, पहले तो याद रखना है, ये सीधा सीधा याद रखना है। अब मैं आपको समझा रहा हूं कि कैसे इंटरप्रेट करना है। ठीक है, तो ध्यान से देखो, मतलब कैसे। अब मान लो स्लोप चेक करते हैं, तो सर मेरे को पता है, पहले इनिशियल स्लोप चेक करते हैं। तो इनिशियल स्लोप ये है, तो इसका मतलब tan थीटा, थीटा यहाँ पर क्या है सर, 90 डिग्री है ना, थीटा यहाँ पर क्या है, 90 डिग्री है। तो 90 डिग्री हो, उसके बाद थीटा, थीटा चेंज कर रहा है ना कंटिन्यूसली, देखो थीटा की वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो थीटा सर क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। अगर थीटा डिक्रीज करेगा तो tan थीटा क्या करेगा, डिक्रीज ही करेगा। बट tan थीटा होगा क्या,
90 से छोटा है तो tan थीटा क्या होगा सर, पॉजिटिव होगा, डिक्रीज तो करेगा बट क्या होगा आपका, है ना, डिक्रीज तो करेगा बट क्या होगा सर, पॉजिटिव होगा। तो इसका मतलब tan थीटा पॉजिटिव है, तो उसके बाद आपका क्या होगा, tan थीटा पॉजिटिव हो गया, उसके बाद सर tan थीटा क्या बताता है, एक्स टी ग्राफ का वेलोसिटी, तो इसका मतलब वेलोसिटी क्या कर रही होगी, डिक्रीज कर रही होगी और साथ के साथ क्या होगी, पॉजिटिव होगी। tan थीटा पॉजिटिव है तो अगर ये पॉजिटिव होगा तो वेलोसिटी भी तो पॉजिटिव ही होगी, तो वेलोसिटी क्या होगी सर, पॉजिटिव हो गई। tan थीटा क्या कर रहा है आपका, सॉरी मान लो वेलोसिटी क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है बट पॉजिटिव है। अब ध्यान से देखो कि भाई यहाँ पर वेलोसिटी अगर पूछा जाए तो सर ये तो पैरेलल लाइन हो गई, तो पैरेलल लाइन की स्लोप क्या होती है ना, पैरेलल लाइन ये इसके साथ कितना एंगल बना रहा है, 0 डिग्री, अगर 0 डिग्री बना रहा है तो tan 0 कितना होता है सर, 0, तो इसका मतलब यहाँ पर tan 0 0 हो गया तो वेलोसिटी की वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई। तो यहाँ पर वेलोसिटी क्या है, 0 है। यहाँ पर वेलोसिटी देखो ध्यान से, यहाँ पर वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है, तो इसका मतलब पहले वेलोसिटी की वैल्यू क्या थी, ज्यादा। डिक्रीज करना का मतलब क्या होता है कि स्टार्टिंग में वेलोसिटी ज्यादा थी, वो कम होते 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 कहां पर पहुंच गई, 0 पे पहुंच गई। तो इसका मतलब वेलोसिटी कंटिन्यूअसली क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है। अगर वेलोसिटी डिक्रीज करे तो सर फर्स्ट क्वाड्रेंट है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपने बताया था एक्सेलरेशन का साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है, ठीक है। तो सर ये बात तो यहां से क्लियर हो गई। अब यहां पर वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है, अब यहां से ग्राफ को ऑब्जर्व करो, तो यहां से स्लोप चेक करो, तो सर यहां पर स्लोप कितनी हो रही है, थीटा 90 से क्या आ रहा है, बड़ा आ रहा है। तो थीटा 90 से बड़ा होगा, यहां पर है ना, थीटा 90 से बड़ा होगा तो भी tan थीटा की वैल्यू क्या होगी सर, थीटा 90 से बड़ा हो तो tan थीटा क्या होता है सर, नेगेटिव, tan थीटा नेगेटिव ही होता है। अगर tan थीटा नेगेटिव है तो ऑब्वियस सी बात है कि सर वेलोसिटी की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव हो गई, वेलोसिटी की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव हो गई। अगर वेलोसिटी की वैल्यू आपकी क्या आ रही है, नेगेटिव आ रही है, तो भी सिंपल सी बात है, अब एक्सेलरेशन समझना है। अब एक्सेलरेशन कैसे समझना है, ये देखो मान लो वेलोसिटी यहां पर 0 है और 0 से क्या कर रही है, मान लो नेगेटिव की ओर जा रही है, 0 से नेगेटिव की ओर जा रही है। तो जब भी 0 से नेगेटिव की ओर जा रही हो तो इसका मतलब सर अभी तो आपने बताया जब वेलोसिटी नेगेटिव डायरेक्शन में भी हो तो आपका क्या होता है, जब वेलोसिटी नेगेटिव डायरेक्शन में भी हो तब भी आपकी एक्सेलरेशन क्या आएगी, नेगेटिव ही तो आएगी। जब क्योंकि अगर ये नेगेटिव होगा, मतलब ये नेगेटिव होगा तो भी सिंपल सी बात है इसका साइन नेगेटिव, अगर नेगेटिव आया तो एक्सेलरेशन क्या होगी सर आपकी, नेगेटिव क्या होगी, एक्सेलरेशन होगी, ठीक है। तो ये बात आपको क्लियर होगी कि मोशन चेंज हो रहा था, है ना, यहाँ पर मोशन चेंज हो रहा था। जब मोशन चेंज हो तो तब ध्यान रखना है। अब ये तो आपको समझ आ ही गया, बट आपने सीधा याद रखना है कि जब भी कभी क्या होगा, मतलब ऐसा ग्राफ होगा नीचे की तरफ कटोरी होगी तो एक्सेलरेशन हमेशा क्या होती है, नेगेटिव होती है। एक्सेलरेशन नेगेटिव है तो उसके बाद सर ये भी बात मेरे को क्या होगी, क्लियर होगी, है ना। तो मान लो ये बात आपको क्लियर हुई होगी, वेलोसिटी के बारे में बात क्लियर हुई होगी। ये पोजीशन टाइम ग्राफ है, मतलब वेलोसिटी के बारे में आपको क्या बात क्या होगी, क्लियर होगी, ठीक है। तो सर बात मेरे को क्लियर हो गई कि भाई कैसे ये चीजें क्या की होंगी, चेंज की होंगी। तो ये मोशन चेंज हो रहा था, है ना, मोशन चेंज हो रहा था, तो मतलब डायरेक्शन नेगेटिव हो गई, डायरेक्शन नेगेटिव हुई तो उसके साथ एक्सेलरेशन की वैल्यू भी क्या हो गई, नेगेटिव, ठीक है। तो सर ऐसे ही ये भी चेक कर सकते हैं ना, ऐसे ये भी चेक कर सकते हैं। अब मैं इसको चेक नहीं कर रहा, मतलब आप खुद चेक कर सकते हो, तो इसका मतलब इसमें भी एक्सेलरेशन क्या आएगी आपके, पॉजिटिव ही आएगी, ठीक है। कैसे, तो सर मेरे को पता है, पहले देखो मान लो ये एक्स-टी ग्राफ है, ये नेगेटिव स्लोप है, तो यहाँ पर क्या होगा, 0 है ना, वेलोसिटी 0 है, नेगेटिव से वेलोसिटी 0 हुई, इसका मतलब वेलोसिटी की वैल्यू क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है ना, वेलोसिटी की वैल्यू क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। तो जब वेलोसिटी इंक्रीज करे तो वेलोसिटी क्या करे सर, इंक्रीज, तो एक्सेलरेशन क्या होती है आपकी, पॉजिटिव होती है ना। वेलोसिटी इंक्रीज करे, मैंने अभी आपको बताया फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर वेलोसिटी इंक्रीज करे एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या करती है, इंक्रीज करती है। और यहां से यहां चेक करें तो सिंपल सी बात है, यहां पर स्लोप क्या आ रही है सर, है ना, यहां से यहां चेक करें तो यहां से यहां चेक करें तो थीटा क्या आ रहा है, 90 से छोटा आ रहा है, 90 से छोटा मतलब इसकी स्लोप क्या होगी, पॉजिटिव। इसका मतलब tan थीटा पॉजिटिव, अगर tan थीटा पॉजिटिव है तो वेलोसिटी की वैल्यू क्या आएगी सर, पॉजिटिव आएगी। अगर वेलोसिटी पॉजिटिव है तो भी सिंपल सी बात है, वेलोसिटी पॉजिटिव का मतलब वेलोसिटी बढ़ रही है। अगर वेलोसिटी बढ़ रही है ना, tan थीटा बढ़ ही रहा है ना, पहले tan थीटा ये था, फिर थोड़ा ज्यादा हुआ, फिर उससे ज्यादा होगा, फिर उससे ज्यादा, तो सर tan थीटा कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है। अगर थीटा बढ़ेगा तो भी वेलोसिटी की वैल्यू क्या होगी सर, ज्यादा होगी, क्योंकि tan थीटा पॉजिटिव हो रहा है, बढ़ रहा है, वेलोसिटी भी बढ़ रही है। अगर वेलोसिटी बढ़ेगी तो सिंपल सी बात है एक्सेलरेशन का साइन क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, ठीक है। तो ये बात आपको क्लियर हुई होगी कि भाई एक्सेलरेशन यहाँ पर पॉजिटिव क्यों आती है, वहां पे एक्सेलरेशन क्या है, नेगेटिव क्यों आती है, ठीक है। तो ये बात आपने क्लियर रखनी है, ये आपकी एक्सेलरेशन क्या होगी, की होगी, बात होगी, ठीक है। तो सर मेरे को क्लियर हो गया कि भाई कैसे ये बात क्या होगी आपकी क्लियर हुई होगी, ठीक है। तो चलो आप आगे बात करते हैं कि भाई कैसे, मान लो ये आपके पोजीशन टाइम ग्राफ थे या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ थे, अब हम किसे समझते हैं, मान लो किसको,
वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बारे में क्या करते हैं, बात करते हैं कि भाई वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं। तो चलो जल्दी जल्दी वेलोसिटी टाइम ग्राफ को क्या करते हैं, रीड करते हैं कि भाई कैसे वेलोसिटी टाइम ग्राफ की वैल्यू को क्या किया जाता है, लिखा जाता है। तो चलो लिखते हैं सर वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का सबसे पहला ग्राफ क्या होगा, यही होगा। अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ की इंफॉर्मेशन क्या होती है, तो जब भी सर वेलोसिटी टाइम ग्राफ का tan थीटा निकालोगे, ये भी आपने समझाया था, वो किसके बराबर होता है, एक्सेलरेशन के। तो v2 माइनस v1 अपॉन क्या होगा, t2 माइनस क्या होगा, t1 होगा। तो ये आपका क्या आ गया, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब इसको समझ लो टाइम। तो सर फिर से अब पहले हम समझ रहे थे कि जब उसकी स्लोप निकालते थे xt की, वो क्या होती थी, वेलोसिटी होती थी। अब हम समझेंगे कि जब हम किसी स्लोप निकालेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ की, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का tan थीटा निकालेंगे, वो हमें क्या देगा, एक्सेलरेशन की क्या देगा, वैल्यू देगा, है ना। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में ये आपको क्या देता है, एक्सेलरेशन की क्या देता है, वैल्यू देता है। अब इसको सॉल्व करो। तो सर फिर से अगर देखें तो थीटा की वैल्यू क्या है, 0 डिग्री। अगर थीटा 0 है तो tan 0, तो tan 0 क्या होता है सर, 0। तो अगर tan 0 0 का मतलब tan थीटा की वैल्यू 0, एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। तो सर एक्सेलरेशन 0 कब होता था, जब वेलोसिटी कांस्टेंट होती है तभी तो एक्सेलरेशन 0 होती है, क्योंकि वेलोसिटी की वैल्यू चेंज नहीं करेगी तभी तो एक्सेलरेशन 0 आएगा। इसका मतलब वेलोसिटी क्या होगी सर, कांस्टेंट क्या होगी, वेलोसिटी होगी। ठीक है, तो वेलोसिटी कांस्टेंट हो, ये यूनिफॉर्म मोशन को क्या करता है, शो करता है। ठीक है, तो सर ये भी बात मेरे को क्लियर हो गई वेलोसिटी टाइम ग्राफ की। ठीक है, उसके बाद अगला ग्राफ स्टडी करते हैं। तो अगला ग्राफ क्या होगा सर, ये होगा। यहाँ पर वेलोसिटी आ गई, यहाँ पर क्या आ गया, टाइम। उसके बाद कैसे चेक करना था, फिर से थीटा। तो सर थीटा चेंज कर रहे हैं, तो आपका आंसर होगा थीटा चेंज नहीं कर रहा। अगर थीटा चेंज नहीं कर रहा, थीटा क्या है, कांस्टेंट है, और साथ के साथ है ना, कांस्टेंट है, थीटा क्या है, कांस्टेंट, और साथ के साथ क्या है सर, पॉजिटिव है। थीटा पॉजिटिव भी है और थीटा कांस्टेंट भी है, और उसके बाद सर थीटा कांस्टेंट है, मतलब पॉजिटिव भी है, तो फिर सिंपल सी बात है tan थीटा क्या होगा, कांस्टेंट होगा, और साथ के साथ क्या होगा, पॉजिटिव भी होगा। अगर tan थीटा कांस्टेंट है और पॉजिटिव है, तो tan थीटा किसके बराबर है, एक्सेलरेशन। इसका मतलब एक्सेलरेशन क्या होगी सर, कांस्टेंट होगी, और साथ के साथ क्या होगी, पॉजिटिव भी होगी। ठीक है, तो ये आपकी क्या थी, यहां से इंफॉर्मेशन थी। मतलब स्ट्रेट लाइन ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ जब स्ट्रेट लाइन होता है, इसका मतलब उसकी एक्सेलरेशन चेंज नहीं करते, उसकी एक्सेलरेशन हमेशा क्या रहती है, फिक्स रहती है। वेलोसिटी तो चेंज कर रही है, बट एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। ग्राफ को थोड़ा थोड़ा याद करना भी सीखो। ठीक है, तो ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ, इसका मतलब एक्सेलरेशन की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, तो सर ये भी बात मेरे को क्लियर हो गई कि भाई एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, तो ये ग्राफ आपको क्लियर हुआ होगा कि भाई क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है ना, tan थीटा कांस्टेंट, एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट है। उसके बाद अगली बात करते हैं, अगले मोशन को क्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, तो चलो मान लो देखते हैं कि भाई अगला क्या है। उससे अगला ग्राफ, तीसरा ग्राफ आ गया। अब सर मान लो ऊपर की तरफ भी ग्राफ हो गया है ना, ये ऐसा भी हो गया, ऐसा भी हो गया। उसके बाद क्या होगा सर, ऐसा ग्राफ होगा ना, एक ऐसा भी ग्राफ होगा। अगर ऐसा ग्राफ होगा, अब इसको क्या करो, स्टडी करो। फिर से सर मेरे को पता है इधर वेलोसिटी इधर टाइम, तो करनी तो स्लोप ही चेक है। तो पहले स्लोप की वैल्यू थीटा, तो थीटा सर 90 से बड़ा है, थीटा 90 से बड़ा, एक इंफॉर्मेशन मिल गई। उसके बाद थीटा, थीटा कांस्टेंट ही है, थीटा चेंज नहीं कर रहा, नहीं ना चेंज कर रहा। ये एंगल चेंज कर रहा है, तो सर नहीं चेंज कर रहा, ये एंगल तो सेम ही है। अगर थीटा चेंज नहीं कर रहा, तो फिर इसका मतलब थीटा क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। अगर थीटा कांस्टेंट है, तो भी सिंपल सी बात है सर, tan थीटा क्या होगा, कांस्टेंट होगा, और साथ के साथ क्या होगा, नेगेटिव होगा ना, साथ के साथ क्या होगा, नेगेटिव, क्योंकि tan थीटा की वैल्यू, मतलब थीटा की वैल्यू 90 से बड़ी है सेकंड क्वाड्रेंट, तो tan थीटा की वैल्यू क्या आएगी सर, नेगेटिव आएगी। अगर tan थीटा नेगेटिव आया, तो ऑब्वियसली बात है सर एक्सेलरेशन ना, tan थीटा नेगेटिव, एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव आएगी, और साथ के साथ क्या आएगी, कांस्टेंट आएगी। इसका मतलब इस ग्राफ की क्या एक्सेलरेशन क्या है, नेगेटिव है, और साथ के साथ इसकी एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट है। मतलब नेगेटिव भी है और चेंज भी नहीं कर रही, कांस्टेंट क्या है, आपकी एक्सेलरेशन है। तो ये बात सर मेरे को पूरी तरह से यहां से क्या हो रही है, क्लियर हो रही है इस ग्राफ से। ठीक है, तो ये भी बात आपको क्लियर हुई होगी कि भाई कैसे मान लो वेलोसिटी टाइम ग्राफ को क्या करना है, रीड करना है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ को कैसे चीजें को स्टडी किया जाता है। ठीक है, तो सर ये भी बात क्लियर होगी, थीटा कांस्टेंट, tan थीटा कांस्टेंट। तो tan थीटा की वैल्यू ना, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का tan थीटा एक्सेलरेशन को बताता है, एक्सेलरेशन क्या होगी, कांस्टेंट भी होगी, और साथ ही साथ नेगेटिव भी होगी। ठीक है, तो सर बात मेरे को क्लियर हो गई कि भाई कैसे ये ग्राफ को क्या करना है, इंटरप्रेट करना है। तो चलो ये भी ग्राफ आपको क्लियर हो ही गया होगा। उसके बाद ठीक है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ हम स्टडी कर रहे हैं, तो ये ग्राफ भी आपको क्लियर हो गया। उसके बाद एक ग्राफ और ड्रॉ करते हैं। मान लो अगर ये नेगेटिव डायरेक्शन में आ जाता है ना, मान लो इधर आ जाता, तो फिर कुछ चेंज होना था,
ठीक है। मान लो जैसे पहले हुआ था तो यहाँ पर अगर एक्स टी ग्राफ आ जाता तो सिंपल सी बात है सर, इधर माइनस क्या होगा यू, इधर क्या होगा वेलोसिटी, इधर क्या हो गया टाइम। तो अब चेक करो तो सर मेरे को पता कि भाई किसके साथ मान लो एंगल बनाना होता है, इसके पैरेलल, तो ये एंगल बना, ये एंगल बना, सॉरी ये एंगल बना, तो देखो एंगल चेंज थोड़ा ना कर रहा है, एंगल चेंज नहीं कर रहा, तो सिंपल सी बात है सर, सबसे पहले इंफॉर्मेशन क्या आती है ना, मैंने पहले भी ग्राफ बनाए उसमें आपको इनिशियल वेलोसिटी पूछ सकता था, तो इनिशियल वेलोसिटी, इस ग्राफ की इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0 है, क्योंकि सर ओरिजिन से मोशन क्या हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है। इस ग्राफ में ओरिजिन से स्टार्ट नहीं हो रहा, ओरिजिन तो ये है, ओरिजिन से उसकी कुछ ना कुछ इनिशियल वेलोसिटी है, तो यहां से पूछता कि भाई आपको इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, तो आपका आंसर होना था सर इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, माइनस यू क्या है, आपकी इनिशियल क्या है वेलोसिटी है, तो इसका मतलब इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, माइनस यू से चल रहा है। उसके बाद सर थीटा जो वैल्यू है वो क्या है, सॉरी नेगेटिव 90 से बड़ी है, थीटा 90 से बड़ा है, थीटा के साथ क्या है, कांस्टेंट है। अगर थीटा कांस्टेंट है तो सिंपल सी बात है सर, थीटा कांस्टेंट हो तो फिर उसके बाद क्या, tan थीटा क्या होगा, tan थीटा कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट तो होगा ही होगा, उसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी या नेगेटिव, तो सिंपल सी बात है सर सेकंड क्वाड्रेंट में tan थीटा नेगेटिव, अगर tan थीटा नेगेटिव तो एक्सेलरेशन भी क्या होगी, नेगेटिव होगी, और साथ के साथ क्या होगी, कांस्टेंट होगी। ठीक है, तो ये बात भी आपको क्लियर हुई होगी कि जब भी आपका ग्राफ ऐसे बन रहा है, मतलब स्ट्रेट लाइन बन रहा है, इंक्लाइंड टू टाइम एक्सिस बन रहा है ना, टाइम एक्सिस से इंक्लाइंड होके बन रहा है, एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आ रही है, कांस्टेंट आ रही है। बाकी तो उसका साइन आप चेक कर ही सकते हो, नेगेटिव है या पॉजिटिव है। आपको ये बात समझ आ रही होगी कि जब भी टाइम एक्सिस के साथ ये वाला ग्राफ कुछ एंगल बना रहा है तो उसका आंसर एक्सेलरेशन क्या आ रही है, कांस्टेंट आ रही है। ठीक है, तो सर ये बात भी मेरे को क्लियर हो गई कि भाई कैसे इस बात को हम क्या कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं ना। इनिशियल वेलोसिटी मान लो नेगेटिव, बाकी ये इन्फॉर्मेशन आपको क्लियर हो ही रही होगी कि कैसे उसको क्या करना है, चेक करना है। ठीक है, तो उसके बाद सर ये तो हो गए स्ट्रेट लाइन ग्राफ, तो इसमें भी तो सर मान लो वैसे ग्राफ आएंगे, कर्व्ड वाले है ना, कर्व्ड वाले ग्राफ आएंगे, तो चलो कर्व्ड वाले ग्राफ ड्रॉ करके देखते हैं कि भाई कर्व्ड वाले ग्राफ से क्या इंफॉर्मेशन मिलती है। ठीक है, तो मान लो ये हो गया, अब यहां से चेक करो, ये वेलोसिटी हो गई, ये क्या हो गया, टाइम हो गया। तो यहां से चेक करें कि भाई कैसे, तो सबसे पहले तो एंगल देखो, तो सर यहाँ पर एंगल थीटा, यहाँ पर एंगल थीटा 1, थीटा 2, यहाँ पर एंगल थीटा 3, देखो ध्यान से थीटा कंटिन्यूसली क्या कर रहा है, बढ़ रहा है ना, थीटा बढ़ रहा है। तो सिंपल सी बात है, एक बात ये भी क्लियर हो रही है, थीटा 90 से छोटा है, इन दोनों के बीच 90, थीटा 90 से छोटा है, और थीटा की वैल्यू क्या कर रही है सर, इंक्रीज कर रही है ना, थीटा की वैल्यू क्या कर रही है, इंक्रीज, और 90 से छोटा है tan थीटा क्या होगा, अगर थीटा बढ़ेगा तो सर मान लो tan थीटा आपने बताया इंक्रीज ही करता है, स्टार्टिंग में सब कुछ समझाया, तो इसके साथ साथ इसकी वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है, क्योंकि थीटा 90 से क्या है, छोटा, जब थीटा 90 से छोटा हो तो आंसर क्या आता है सर, पॉजिटिव क्या आता है, आंसर आता है। तो tan थीटा पॉजिटिव हो गया, तो सिंपल सी बात है tan थीटा पॉजिटिव, थीटा 90 से क्या है, छोटा है। उसके बाद अगली बात करें, अगर सर एक्सेलरेशन, क्योंकि इसका tan थीटा हमें क्या बताता है, एक्सेलरेशन बताता है, तो एक्सेलरेशन क्या होगी आपकी, एक्सेलरेशन भी इंक्रीज कर रही होगी, एक्सेलरेशन भी क्या कर रही होगी, इंक्रीज कर रही होगी, तो साथ के साथ क्या होगी, पॉजिटिव क्या होगी, एक्सेलरेशन होगी। तो ये बात में मेरे को क्लियर हुई। तो अब ये याद रखना है, जब भी आपके वेलोसिटी टाइम ग्राफ मतलब टाइम एक्सिस के साथ स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनाता हो तो उसका मतलब उसकी एक्सेलरेशन कांस्टेंट होती है। तो जब भी आपका स्ट्रेट लाइन टाइम ग्राफ से मतलब फिर से देखो ऊपर की तरफ मुंह है ना, कटोरी का मुंह, आधी कटोरी है, आधी कटोरी का मुंह ऊपर को है, जब वेलोसिटी टाइम ग्राफ की कटोरी का मुंह ऊपर को तरफ हो तो उसकी एक्सेलरेशन क्या कर रही होती है, इंक्रीज, मतलब उसकी एक्सेलरेशन भी क्या कर रही है, कंटिन्यूसली क्या कर रही है, बढ़ रही है। तो अगर एक्सेलरेशन बढ़ रही होगी तो सिंपल सी बात है सर, वेलोसिटी तो हमें पता ही है, अगर एक्सेलरेशन बढ़ेगी तो वेलोसिटी तो इंक्रीज ही कर रही होगी, ये तो बात तो क्लियर ही है, हमने पहले ही सीख लिया फर्स्ट क्वाड्रेंट में वेलोसिटी भी क्या करती है, इंक्रीज ही करती है, और साथ के साथ क्या होगी, पॉजिटिव होगी। ठीक है, तो सिंपल सी बात है सर, ये बातें तो मेरे को क्लियर हो ही होंगी कि भाई कैसे उसकी वेलोसिटी की वैल्यू क्या होगी, क्या होगी। ठीक है, तो उसके बाद सर, उसके बाद अगर इंफॉर्मेशन मतलब चेक करें, ये बात भी क्लियर हो गई। अब इसका उल्टा ग्राफ भी तो आ सकता है, ऐसा ग्राफ भी आ सकता है। तो सर अगर ऐसा आएगा तो यहाँ पर भी चेक कर लेते हैं वेलोसिटी और टाइम। सबसे पहले एंगल देखो, पहला एंगल ये, दूसरा एंगल ये, तीसरा एंगल ये, एंगल छोटा होता जा रहा है, देखो थीटा 3, थीटा 2, थीटा 1, एंगल छोटा होता जा रहा है, कंटिन्यू ना, छोटा होता जा रहा है। ऐसे जब छोटा होता जाएगा तो फिर थीटा की वैल्यू पहले तो 90 से छोटी है, थीटा क्या कर रहा है सर, डिक्रीज कर रहा है। अगर थीटा डिक्रीज करेगा तो tan थीटा क्या करेगा सर, डिक्रीज करेगा। अगर tan थीटा डिक्रीज करेगा तो होगा क्या, थीटा 90 से छोटा होगा तो पॉजिटिव, tan थीटा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अगर tan थीटा पॉजिटिव है, एक्सेलरेशन क्या करेगी सर, डिक्रीज करेगी, और साथ के साथ क्या होगी, पॉजिटिव होगी। ठीक है, तो अगर एक्सेलरेशन डिक्रीज कर रही है और साथ के साथ पॉजिटिव है
मतलब है तो पॉजिटिव, एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, बट क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है। अगर एक्सेलरेशन कम हो रही हो तो इसका मतलब क्या होता है, वेलोसिटी की वैल्यू भी कम हो रही होगी, तभी तो एक्सेलरेशन कम होती है। तो इसका मतलब वेलोसिटी भी क्या कर रही है आपकी सर, डिक्रीज कर रही है ना, वेलोसिटी भी क्या कर रही है, डिक्रीज, है ना। एक्सेलरेशन कब कम होगी, जब वेलोसिटी की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। तो सिंपल सी बात है सर, नेगेटिव मतलब कम होने का मतलब इधर को जा रहा है, इधर को जा रहा है। तो मैंने बताया था कि जब एक्सेलरेशन कम होगी मतलब नेगेटिव की तरफ जाएगी, कम होगी, डिक्रीज होगी, तो उसका मतलब क्या है कि भाई वेलोसिटी तो डिक्रीज होगी ही होगी। ठीक है, तो ये बात अभी आपको क्लियर हुई होगी, ये आपको ग्राफ भी क्या हो गया समझ आ गया होगा। ठीक है, तो सर ध्यान से यहाँ पर देख लो, अगर मान लो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का मुंह ऊपर की तरफ हो, इसका मतलब एक्सेलरेशन बढ़ रही है, कंटिन्यूअसली बढ़ रही है। अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ का नीचे की तरफ मुंह हो, कटोरी आधी कटोरी नीचे की तरफ हो, इसका मतलब एक्सेलरेशन कम हो रही है, इसका मतलब एक्सेलरेशन कंटिन्यूअसली बढ़ रही है। तो ये भी याद रखना है, क्योंकि ये ग्राफ जब आप मतलब ड्रॉ करोगे, क्योंकि पेपर में जब आप जेईई या नीट वगैरह का क्वेश्चन मतलब का पेपर दोगे तो उसमें क्या होता है, उसमें आपको क्या पूछता है, मतलब ग्राफ को कन्वर्ट करना पूछता है कि भाई वेलोसिटी टाइम ग्राफ को डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में कन्वर्ट करो, या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ को एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ में कन्वर्ट करो। ये सभी बातें आपको सिखाता है, मतलब पूछता है, तो ये बातें आपको क्लियर होनी जरूरी है। ठीक है, तो सर ये भी बातें मेरे को क्लियर हो गई कि भाई कैसे ये ग्राफ होता है। तो बस ऐसे आपको ग्राफ आएंगे, मतलब यहाँ से वेलोसिटी टाइम ग्राफ भी आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो सर वेलोसिटी टाइम ग्राफ भी क्लियर हो गया। उसके बाद आपका आता है कौन सा, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ भी आएगा, तो उसके बाद सर आता है एटी ग्राफ। तो सर एटी ग्राफ की कोई मान लो स्लोप होती है, वो क्या बताती है, वो तो हमें कुछ नहीं बताते, क्योंकि हमने सिर्फ कहां तक पढ़ा है, मान लो वेलोसिटी टाइम ग्राफ तक पढ़ा है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ की आपको क्या बताती है, एक्सेलरेशन बताती है। तो एक्सेलरेशन ग्राफ की मतलब एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ की स्लोप हमें क्या बताएगी एक्चुअल में स्लोप क्या होती है, चलो मैं बना ही लेता हूं पहला। एक्चुअल में स्लोप क्या होती है, तो स्लोप आपको पता ही होगा, स्लोप का मतलब होता है चेंज इन, है ना, चेंज इन वाई, चेंज इन क्या होता है वाई अपॉन चेंज इन क्या होता है एक्स, मतलब एक्स के विद रिस्पेक्ट टू वाई कितना चेंज करता है, उसे ही तो स्लोप कहते हैं। तो सिंपल सी बात है सर, इसका मतलब स्लोप का मतलब एक्चुअल में क्या होता था, स्लोप का मतलब होता था y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अगर आपने डिफरेंशिएशन अच्छे तरीके से सीखा हो तो ये बात आपको क्लियर होगी। स्लोप का मतलब होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो सिंपल सी बात है, स्लोप को ही तो tan थीटा कहते हैं। अगर tan थीटा कहते हैं तो भी tan थीटा, अगर मान लो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का tan थीटा निकालेंगे तो वो किसको बताएगा, देखो ध्यान से, y2 माइनस y1, तो एक्सेलरेशन में y एक्सिस की तरफ कौन है, एक्सेलरेशन है, तो इसका मतलब फाइनल एक्सेलरेशन माइनस इनिशियल एक्सेलरेशन है, इसका मतलब a2 माइनस a1 होगा, x2 माइनस x1, तो x की तरफ कौन है, टाइम, तो इसका मतलब t2 माइनस क्या होगा, t1 होगा। तो सर ये बात क्लियर हो रही है, एक्चुअल में जो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का आपका क्या होगा, स्लोप होगा, जिसे हम tan थीटा कहते हैं, वो बताएगा कि भाई एक्सेलरेशन कितनी चेंज कर रही है टाइम के विद रिस्पेक्ट टू। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, tan थीटा जब भी आपको एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का पूछेगा तो इसका मतलब वो क्या बता रहा है, चेंज इन क्या बता रहा है, एक्सेलरेशन बता रहा है, चेंज इन एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू क्या होगा आपका टाइम होगा, कि टाइम के विद रिस्पेक्ट टू एक्सेलरेशन कितनी क्या कर रही है, चेंज कर रही है। ठीक है, तो सर ये भी बात मेरे को क्लियर हो गई कि भाई tan थीटा क्या बताता है, स्लोप, तो स्लोप मतलब क्या, मतलब चेंज इन एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो चलो आप देखते हैं कि भाई क्या, तो सर tan थीटा तो हम ऑब्जर्व कर ही सकते हैं, तो इसमें tan थीटा क्या, थीटा मतलब एक्स एक्सिस से एंगल, तो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो थीटा क्या होगा सर, 0 डिग्री। अगर थीटा 0 होगा तो tan थीटा क्या होगा सर, 0 डिग्री। अगर ये बात आपको समझ आ गई है, tan थीटा 0, तो ये वैल्यू 0 कब आती है, तो सिंपल सी बात है सर, जब ऊपर 0 आता है, 0 पॉइंट समथिंग, तभी तो ये 0 आता है। तो इसका मतलब ये वाली वैल्यू 0 होगी, तो ये वाली वैल्यू 0 का मतलब एक्सेलरेशन चेंज कर रही है, तो इसका मतलब क्या होगा, एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, तो इसका मतलब सर एक्सेलरेशन क्या हो गया, कांस्टेंट, या ऐसे लिख सकते हो, देखो ध्यान से, इसको लिखोगे तो मान लो क्या हो गया, 0, है ना, tan थीटा तो 0 पता चल ही रहा है, इसकी स्लोप 0, तो इसकी स्लोप क्या दर्शाती है, ये दर्शाती है, तो इसका मतलब a2 माइनस a1 अपॉन t2 माइनस क्या हो गया, t1। तो सिंपल सी बात है सर, इधर वाली वैल्यू इधर जाके क्या होगी, 0 हो गई, तो फिर सिंपल सी बात है सर, a2 माइनस a1 किसके बराबर हो गया, 0 हो गई, तो इसका मतलब a2 इज इक्वल टू क्या हो गया, a1 हो गया। तो इसका मतलब क्या, फाइनल एक्सेलरेशन और इनिशियल एक्सेलरेशन क्या है, सेम है। तो फिर एक्सेलरेशन सेम का मतलब क्या होता है, जब कोई चीज चेंज नहीं करती तभी तो वैल्यू सेम होती है, तो इसका मतलब इसकी एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट। तो ये वाली वैल्यू क्या शो कर रहा है, ये ग्राफ शो कर रहा है एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है। ये बात आपको क्लियर होनी जरूरी है, तो यहां से आपको ये पता चल जाएगा कि भाई एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। ठीक है, तो उसके बाद अगला बनाते हैं, मान लो एक और ग्राफ, तो क्या ग्राफ हो सकता है सर, स्ट्रेट लाइन बनाते हैं, वेलोसिटी एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, एक ये ग्राफ होगा। अब ये क्या बता रहा है, तो ध्यान से देखो, इसकी स्लोप क्या है सर, थीटा,
थीटा 90 से छोटा है, तो थीटा 90 से छोटा और चेंज कर रहा है, नहीं चेंज कर रहा सर, थीटा तो सेम ही है, तो फिर थीटा क्या है, कांस्टेंट है। अगर थीटा कांस्टेंट है और 90 से छोटा है तो फिर सिंपल सी बात है सर, tan थीटा क्या होगा, कांस्टेंट भी होगा, है ना। थीटा कांस्टेंट है, थीटा की वैल्यू फिक्स है, तो tan थीटा भी तो फिक्स होगा। अगर tan थीटा फिक्स है तो फिर सिंपल सी बात है, थीटा 90 से छोटा हो उस क्वाड्रेंट में, है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan थीटा की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव। तो इसका मतलब tan थीटा कांस्टेंट है और साथ के साथ पॉजिटिव है, और tan थीटा आपको क्या बता रहा है सर, चेंज इन एक्सेलरेशन बता रहा है। तो इसका मतलब क्या आएगा, मतलब जो चेंज इन एक्सेलरेशन है ना, चेंज इन एक्सेलरेशन है वो आपकी क्या है, चेंज इन एक्सेलरेशन वो आपकी क्या है, कांस्टेंट है और साथ के साथ क्या है, पॉजिटिव है ना। चेंज इन एक्सेलरेशन आपकी क्या है, कांस्टेंट है और साथ के साथ क्या है, पॉजिटिव है। ये बात आपको बता रहा है ना। तो देखो ध्यान से, मान लो tan थीटा चेंज इन एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो चेंज इन एक्सेलरेशन कांस्टेंट है और साथ के साथ क्या है, पॉजिटिव। इसका मतलब एक्सेलरेशन कांस्टेंट तरीके से क्या कर रही है, चेंज कर रही है। यहाँ से एक्चुअल में ये इंफॉर्मेशन आपको क्या कर रही है, मिल रही है। ठीक है, तो सर ये भी बात मेरे को क्लियर हो गई कि भाई कैसे ये इंफॉर्मेशन क्या कर रही है, मिल रही है। उसके बाद अगली बात क्लियर करते हैं। मतलब ये बात तो आपको क्लियर होगी, अगली बात को क्या करते हैं, एक्सप्लेन। तो एक ग्राफ ये होगा, उसके बाद क्या होगा, उल्टी डायरेक्शन में ग्राफ हो सकता है। तो सर उल्टी डायरेक्शन में ड्रॉ करके देखते हैं कि भाई क्या ग्राफ बनेगा। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ एक और ड्रॉ कर लो जल्दी जल्दी, ये वाला। तो इसका मतलब एक ग्राफ ये हो गया, अगर ये हो गया तो इसको एक्सप्लेन करो जल्दी जल्दी कि भाई कैसे ये क्या होगा, एक्सप्लेन। तो सिंपल सी बात है सर, एक्सेलरेशन इधर टाइम हो गया, तो फिर से tan थीटा, थीटा की वैल्यू क्या है, 90 से बड़ी है, थीटा चेंज कर रहा है, तो सर नहीं चेंज कर रहा, सेम ही है, तो फिर थीटा क्या है, कांस्टेंट। अगर थीटा कांस्टेंट है तो फिर tan थीटा क्या होगा सर, कांस्टेंट ही होगा ना, tan थीटा भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। अगर कांस्टेंट है तो साथ के साथ क्या होगा, नेगेटिव, है ना। थीटा किसमें है, सेकंड क्वाड्रेंट में, तो सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। अगर tan थीटा नेगेटिव हो गया तो सिंपल सी बात है सर, tan थीटा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, चेंज इन एक्सेलरेशन। इसका मतलब चेंज इन एक्सेलरेशन, चेंज इन एक्सेलरेशन क्या होगा सर, आपका नेगेटिव होगा। चेंज इन एक्सेलरेशन क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो चेंज इन एक्सेलरेशन आपका क्या है, नेगेटिव। और किस मतलब क्या वैल्यू होगी, कांस्टेंट। इसका मतलब नेगेटिव डायरेक्शन में एक्सेलरेशन चेंज कर रही है और उसकी वैल्यू भी क्या होगी, आपकी कांस्टेंट होगी। ठीक है, तो ये आपके क्या थे, डिफरेंट क्या थे, ग्राफ थे, मतलब जो आपको क्या है पेपर में पूछे जाते हैं। तो ये बातें आपको सभी क्लियर होनी जरूरी है। ठीक है, तो ये बातें आपको क्लियर हुई होंगी। चलो बहुत बहुत धन्यवाद।